जय प्रभुपदा 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 श्री प्रभुपदा। विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्तोत्र श्री His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder Acharya Jagat Guru Sri the whole world Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Vishnupad Paramahansa Prabhupada Stotra Shri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Sri Thakur Maharaj Prabhupada ki Anant Koti Vaishnava ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा राधिका रमन जी की श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री गौरताय के बलराम पूर्णिमा महोत्सव की विदाई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gaur. All glories to Shri Prabhupada, Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswati vyasam tato jayam mudiraye nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavad sevaya bhagavate uttama shloke bhaktir bhavati naistiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavansya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadhuvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitansya He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज बलराम कथा का दूसरा दिन है। कल हमने चर्चा की कि बलराम जी, आप में से कितने भक्त लोग कल उपस्थित थे कथा में? सभी थे ऑलमोस्ट। तो बलराम जी जो हैं वो भगवान के पहले विस्तार हैं और बलराम जी को आदि दास, आदि सेवक बताया गया है। एक होते हैं सेवक भगवान और एक होते हैं सेव्य भगवान। तो बलराम जी कौन से भगवान है? सेवक भगवान के सेव्य भगवान? सेवक भगवान है कि सेव्य भगवान है? जोर से बोलिए। सेवक भगवान है, वेरी गुड। वो भी विष्णु तत्व हैं लेकिन हमेशा कृष्ण की सेवा करते हैं, हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं। जब जब कृष्ण अवतार लेते हैं बलराम जी के साथ में आते हैं। राम अवतार में लक्ष्मण रूप में थे, जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो किसके रूप में थे? नित्यानंद प्रभु के रूप में। और बलराम जी भगवान की कितने रसों में सेवा करते हैं? 4 में, 5 में करते हैं। सबसे बड़े सेवक हैं, 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं। और भगवान की सृष्टि लीला में भाग लेते हैं और भगवान की वृंदावन लीला, द्वारका लीला, मथुरा लीला, हर लीला में भगवान के साथ है। और बलराम जी की मदद से बलराम जी भगवान की लीलाओं में सहायता करते हैं, उन लीलाओं को और सुंदर बनाने में। तो कल चर्चा की थी कि बलराम जी ने वृंदावन में 2 असुरों का वध किया था। कौन से 2 असुर थे? धेनुकासुर और प्रलंबासुर। और धेनुकासुर हमारे हृदय के कौन से अनर्थ को दिखाता है? मैं और मेरा, यानी कि अज्ञानता। पूरा संसार आजकल अज्ञानता में डूबा हुआ है, हम भी अज्ञानता में डूबे हुए हैं। मैं और मेरा, मैं और मेरा। और जब हम शरीर छोड़ देंगे ना मैं बचेगा ना मेरा बचेगा, फिर नया नया मैं और मेरा शुरू हो जाएगा। फिर कितने जन्मों से चलता है मैं और मेरा, मैं और मेरा। तो और प्रलंबासुर कौन से अनर्थ को बताता है? काम वासना। काम वासना स्थूल रूप में पुरुष स्त्री का संग चाहना, पर पुरुष पर स्त्री का, और सूक्ष्म रूप में पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इन सब की चाहत रखना। और ये सब भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। तो इनसे निवारण पाना इतना आसान नहीं है। तो हमारे आचार्य भक्ति ठाकुर जी बताते हैं अगर इनसे छुटकारा पाना है तो बहुत प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी, बलराम जी से बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके इसे छुटकारा मिलेगा। क्योंकि कई जन्मों से हमारी आदत है, हम इसी मानसिकता में, इसी अज्ञानता में हैं और इसी काम वासनाओं को भोगने का प्रयास करते हैं। और जब तक ये अज्ञानता बनी रहेगी, ये काम वासनाएं बनी रहेंगी, हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। यही वास्तव हमारे दुखों का कारण है। हमारे हृदय में जो काम वासनाएं हैं हमें वो दिखाती हैं कि नहीं थोड़ा सा सुख मिल जाएगा। उस थोड़े से सुख के कारण में हम बहुत बड़ा कीमत भरते हैं। थोड़ा सा सुख तो मिलता है, तो कीमत बहुत बड़ी भरनी पड़ती है। क्या कीमत बड़ी पड़ती है? माँ के घर में प्रवेश करना पड़ता है, माँ के घर में इतने कष्ट, बाहर निकलते ही इतने कष्ट, उस थोड़े से सुख के लिए। और वो जो हमारी इसके प्रति आसक्ति है वो छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो बलराम पूर्णिमा जो उत्सव आ रहा है, इस उत्सव के समय हमें अपनी कमजोरियों को जानना चाहिए। और बलराम जी हमें शक्ति प्रदान करते हैं, शक्ति, आध्यात्मिक बल मिलेगा तो इन कमजोरियों से ऊपर उठ पाएंगे। अपने आप में मेरे में शक्ति नहीं है तो बलराम से खूब प्रार्थनाएं करनी चाहिए और इन कमजोरियों से ऊपर उठने के लिए प्रयास करना चाहिए। कैसे प्रयास करना चाहिए, कैसे करें? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि क्योंकि बलराम जी के प्रतिनिधि हैं प्रमाणिक गुरु, तो गुरु के वचन में पूरी श्रद्धा रखे हुए उनकी आज्ञाओं को पूरे उत्साह से करना चाहिए, बोझा समझ के नहीं, पूरे उत्साह से। हमें यहाँ पे कोई सेवा मिलती है
तो ऐसा नहीं सोचेंगे नहीं मिला था क्या, हर बारी मुझे ही पकड़ लेते हैं, ये क्या तरीका है। हाँ, ये करते हुए भी सेवा कर सकते हैं और पूरे उत्साह से भी सेवा कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल कर भी नहीं सकते हैं। कई बार हम कहते हैं कि सेवा को भाग भाग के करना चाहिए, तो लोग थोड़ा गलत समझ लेते हैं, सेवा से भागना चाहिए तो सेवा से भाग जाते हैं। सेवा को बड़े उत्साह से करना चाहिए। तो जब उत्साह पूर्वक हम गुरु के आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम इन अनर्थों से ऊपर उठ पाएंगे, अन्यथा और कोई तरीका नहीं है। अपने आप में हमारी कोई शक्ति नहीं है और हमारे जीवन का उद्देश्य इन अनर्थों से ऊपर उठना नहीं है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण से प्रेम करना। लेकिन कृष्ण से प्रेम करने के लिए जब गुरु के आदेशों का उत्साहपूर्वक पालन करेंगे तो ये तो साइड प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, ये अपने आप हो जाएगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि नदियां सारी जाके समुद्र में मिलती है, ठीक है ना, और जो नदियों की लहर होती है वो बड़ी होती है कि समुद्र की लहर बड़ी होती है? समुद्र की लहर बड़ी होती है। तो हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं, ये नदियों की तरह बह रही हैं, लेकिन इसको समुद्र में जाके मिलेगी। और समुद्र क्या है? आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, गुरु की इच्छाएं। उसमें कर देंगे तो सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। अगर वह समुद्र की लहरें बड़ी नहीं है, हमारे जीवन में कोई गुरु के आदेश नहीं है, तो भौतिक इच्छाएं हमें बहाती रहेंगी। लेकिन जब गुरु के आदेश हैं वो ऊंचे होंगे, हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं होनी चाहिए, मुझे ज्यादा जप करना है, मुझे ज्यादा अच्छे ढंग से जप करना है, मुझे ज्यादा अच्छे ढंग से अध्ययन करना है, मुझे भक्तों को प्रसन्न करना है, भक्तों की सेवा करनी है, ये आध्यात्मिक इच्छाएं हैं। जब ये इच्छाएं आ जाएंगी, ये बड़ी इच्छाएं आ जाएंगी, तो भौतिक इच्छाएं अपने आप कम हो जाएंगी। ये पूरा विज्ञान है। तो इसीलिए बलराम जयंती उत्सव हमारे लिए और महत्वपूर्ण है। ये जितने भी उत्सव आते हैं इसको हमने मनाना भी है, जैसे इनसे मनाते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं। साथ ही साथ इन उत्सवों के समय हमें मनन करना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है, मेरे जीवन में इसका क्या महत्व है। तो कल हमने चर्चा की थी बलराम जी ने कैसे वृंदावन के 2 असुरों का वध किया। आज हम चर्चा करेंगे बलराम जी की द्वारका लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर प्रकट हुए 5000 वर्ष पूर्व, तो लगभग 3 साल कहाँ प्रकट हुए थे? वृंदावन में भगवान। नंद महाराज जी पहले कहाँ रहते थे? गोकुल में। तो लगभग 3 साल 4 महीने भगवान गोकुल में रहे। फिर जहाँ बहुत असुर आने लगे तो सब गोकुल वासियों ने सोचा यहाँ से निकलना चाहिए कृष्ण की रक्षा के लिए, तो पूरा का पूरा गांव शिफ्ट कर लिया जी कृष्ण की रक्षा के लिए। तो फिर जाके रहे वो वृंदावन में, छठी कला में। तो 3 साल 4 महीने वहां वृंदावन में भी रहे, वहां भी बड़े असुर आ रहे थे। तो जब भगवान लगभग 6 साढ़े 7 साल के हो गए तो फिर सब चले गए नंद गांव में। केवल कृष्ण की रक्षा के लिए पूरा गांव चला जाता था। आप सोचिए, सारा गांव, पूरे ब्रजवासी कृष्ण से इतना प्रेम करते थे। तो फिर जब लगभग भगवान 11 साल के थे तो फिर नंद गांव में आए थे अक्रूर, और अक्रूर भगवान कृष्ण और बलराम को ले गए थे मथुरा में। और मथुरा में कृष्ण और बलराम लगभग 17 वर्ष रहे, और उसके बाद फिर वो चले गए द्वारका, और द्वारका में कृष्ण और बलराम रहे लगभग 97 वर्ष। कृष्ण 97 वर्ष रहे। तो इस तरह से तो वृंदावन की लीला हमने कल चर्चा की 2 बलराम जी की। आज हम कुछ द्वारका की लीला चर्चा करेंगे, और इन द्वारका की लीला में आज हम जाएंगे कि बलराम जी ने जो असुरों का वध किया, जो हमें शिक्षाएं देंगे कि हमारे अंदर जो घमंड होता है उसका भगवान कैसे दमन करते हैं, और बलराम जी की विनम्रता को देखें। ठीक है, तो ये प्रसंग आता है कि एक द्विविद का नाम सुना है आपने? कितने लोग कृष्णा बुक पढ़ते हैं? कृष्णा बुक है, आप मंगवा सकते हैं, यहाँ रखिए शक्ति। तो देखिए, ये कृष्णा पुस्तक पढ़ना बहुत आवश्यक है। यहाँ पढ़िए, अच्छा ठीक है। तो जो कृष्णा पुस्तक है, श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता से पहले लिखी थी 1970 में, इसको प्रिंट करा दिया था। बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद ने सोचा कृष्णा पुस्तक जो है ये भागवतम की जो 10वीं स्कंद है उसका संक्षिप्त में विवरण है। इसके अंदर भगवान की 90 कहानियां हैं, और बहुत ही अच्छे ढंग से प्रभुपाद जी ने समझाया है। बहुत मधुर कहानियां हैं। प्रभुपाद कहते हैं जो प्रतिदिन कृष्णा पुस्तक पढ़ेगा रात को सोने से पहले, निश्चित रूप से उसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। तो भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं को हम पढ़ सकते हैं।
तो इसमें 90 जो अध्याय हैं, पहले 40 अध्याय भगवान की वृंदावन लीला है और बीच के 10 अध्याय मथुरा लीला है और अंत के 40 अध्याय द्वारका लीला है। ठीक है ना? और बहुत अच्छे ढंग से प्रभुपाद ने इसको समझाया। तो जिनके पास नहीं है कृपया करके इसको लेके जाएं, जिनके पास हैं, हम तो जैसे कल रक्षाबंधन भी है, तो अगर आपको किसी को गिफ्ट भी देना है तो कृष्णा पुस्तक दीजिए, सबसे अच्छा गिफ्ट ये है। तो बलराम जी, इसमें एक अध्याय आता है, अध्याय संख्या 66 है, उसमें द्विविध का वध, राइट, 67 है, वानर द्विविध का उद्धार। तो द्विविध कौन था? द्विविध नरकासुर का मित्र था। नरकासुर का भगवान ने वध किया। नरकासुर कौन था? हिरानी की बात है, नरकासुर कृष्ण का ही पुत्र था। भगवान का पुत्र हो गया, असुर हो गया। ये होता है संघ का प्रभाव। और नरकासुर का वध किया तो द्विविध उसका मित्र था। द्विविध को बड़ा क्रोध आ गया, हमारे मित्र का वध किया है, मैं नहीं छोड़ूंगा। जिस प्रकार से जब हिरण्याक्ष का वध किया भगवान वराह ने, तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आ गया, मैं विष्णु की हत्या कर दूंगा। ये असुर लोगों को अपनी शक्ति की सीमा नहीं मालूम, वो सोचते हम भगवान का वध कर सकते हैं। तो क्रोध में आके द्विविध क्या करता था, शहरों को जला देता था, गांवों को जला देता था और लोगों को अपहरण करके गुफाओं में ले जाता था, उनके अंदर छुपा देता था, बाहर बड़ी बड़ी चट्टानें रख देता था, स्त्रियों के साथ बलात्कार करता था। द्विविध की बाजुओं में 10,000 हाथियों का बल था। समुद्र के अंदर जाके जोर जोर से हाथ मारता था, समुद्र में सुनामी आ जाती थी, गांव के गांव डूब जाते थे। इतना बलशाली व्यक्ति, और उसको क्रोध था। जब ऐसे वो हरकतें कर रहा था तो अचानक उसको एक दिन क्या सुनाई दिया कि बहुत सुंदर संगीत का ध्वनि सुनाई दिया, और वहां पे पास में रेवतक पर्वत पर बलराम जी अपनी भार्या रेवती और अन्य स्त्रियों के साथ रमण कर रहे थे। मधुर संगीत बज रहा था और वो नृत्य कर रहे थे, और बलराम जी के हाथ में वारुणी थी। वारुणी कौन है? समुद्र देव वरुण जी की पुत्री है। दिखने में ऐसा लगेगा कि मदिरा है, लेकिन मदिरा नहीं है, ये शहद से बनती है। तो भगवान बलराम जी का ये जिसे कहते हैं, भगवान बलराम जी को बहुत पसंद है ये पेय पदार्थ। तो कल हम लोग जैसे कृष्ण बलराम जी का है, तो बलराम जी को वारुणी ऑफर करते हैं। तो बलराम जी वारुणी पी के नृत्य कर रहे थे, बहुत सुंदर। उन्होंने कमल के फूलों की मालाएं डाले हुए थी, बहुत सुंदर आभूषण डाले हुए थे और बहुत सुंदर दिख रहे थे। तो वहां पे ये द्विविध आ जाता है। अब ये द्विविध है, ये तो आपको मालूम है, मेंद और द्विविध ये दो भाई हैं, इनका रामायण में भी वर्णन आता है और ये भगवान के पार्षद हैं। द्विविध जो है सुग्रीव जी का मुख्य सचिव था, और रामायण में जब लंका पे आक्रमण किया तो द्विविध और मेंद दोनों भाइयों ने भगवान की बहुत सेवा की। तो बड़ी हैरानी की बात है, भगवान के पार्षद होते हुए ये असुर बन गया। कैसे? जब लंका में युद्ध चल रहा था तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तो द्विविध को, उस समय ये मेंद और द्विविध दो भाई थे, तो द्विविध को बहुत अहंकार था अपनी शक्ति का। बोला क्या है, हे लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तो साधारण व्यक्ति है, उनके मन में ऐसा विचार आया, अपराध किया। लक्ष्मण जी और बलराम जी क्या है, आदि गुरु है, गुरु को साधारण व्यक्ति मानना ये बहुत बड़ा अपराध है। गुरु दिखने में साधारण व्यक्ति लग सकते हैं, हमारे जैसे उनके दो हाथ होंगे, दो आंखें होंगी, चतुर्भुज रूप में नहीं होंगे, साधारण व्यक्ति की तरह दिखेंगे, लेकिन वो शक्ति प्राप्त है, पूरी गुरु परंपरा की उनको शक्ति प्राप्त है। वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर आते हैं, बहिरंगा शक्ति के अंदर नहीं आते। इसलिए गुरु की आज्ञा को और उस गुरु को साधारण नहीं मानना चाहिए। लेकिन हमारा जो मन है वो सबको साधारण बना देता है। तो द्विविध सोचता था मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, और ये तो मूर्छित हो गई, ये इतने बलवान नहीं है, तो ये उनसे अपराध हुआ। तो ध्यानपूर्वक समझिए, हम लोग की कमी क्या है कि इस संसार में, विशेषकर भारत में, बहुत से गुरु घूम रहे हैं। आध्यात्मिकता के नाम पर तरह तरह के गुरु हैं, और आपके राज्य हरियाणा तो बड़ा विशेष है।
नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत से गुरु हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं या कह देते हैं हम आपको भगवान बना देंगे। और कमाल की बात है, ऐसे झूठे गुरुओं पे जो उनके शिष्य हैं उनकी बहुत दृढ़ श्रद्धा होती है। वो गुरु जी जेल में भी चले जाते हैं तो उनके शिष्य जेल की परिक्रमा करते हैं। बोले हमारे गुरु जी जेल में जेल को तीर्थ स्थान बनाने गए, कुछ वो भी जेल में लोगों का उद्धार करने गए हैं। पूरा विश्वास है, अटूट विश्वास है हमारे गुरु जी साधारण व्यक्ति नहीं है, जबकि पूरा वो धोखेबाज व्यक्ति है। क्यों ऐसा विश्वास है? क्योंकि उन्होंने गुरु जी से कुछ चमत्कार देख लिए। और यहाँ पे जो गुरु प्रमाणिक है वो दिखने में साधारण मनुष्य लगता है, उस पे हम उसको साधारण मान लेते हैं, प्रमाणिक गुरु को साधारण मान लेते हैं, और जो धोखेबाज गुरु है उसको भगवान मान लेते हैं। ये धोखा चल रहा है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी ये मानसिकता है चमत्कार को नमस्कार। जो हमें चमत्कार दिखा दे वो हमारे लिए कोई विशेष व्यक्ति है। लेकिन वास्तव में वैष्णव सिद्धांत क्या है? नमस्कार से चमत्कार होता है। जितना हम शरण में जाएंगे, जितना हम नमन करेंगे, उतना हमारे हृदय में चमत्कार होगा। लेकिन हम दिखना चाहते हैं बाहरी रूप से कुछ चमत्कार। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई यौगिक सिद्धियां, कोई जादूगर हैं, कुछ जादू करके दिखा देते हैं, लोग सुनते हैं चमत्कार हो गए। श्रीला प्रभुपाद जी से मिलने कलकत्ता में एक व्यक्ति थे, तरुण कांति घोष। ये अमृत बाजार पत्रिका के मालिक थे। अमृत बाजार पत्रिका उसमें बहुत प्रसिद्ध थी कोलकाता में, अभी भी है। तो मीटिंग में थोड़ा सा लेट हो गए, तो प्रभुपाद ने बोला आप थोड़ा लेट हो गए। तो तरुण कांति घोष जी ने बोला स्वामी जी, जब मैं रास्ते में आ रहा था मेरी एक योगी से मुलाकात हुई, और योगी बहुत विशेष योगी था। उसने पूरे शरीर पे खाली एक गमछा लपेटा हुआ था, और उसने मुझे बैठाया और कुछ ऐसा ऐसा किया और एक हवा से एक सेब निकाल दिया। देखिए क्या उसके पास शक्तियां थी, ये सेब वो है। एक प्रकार से वो प्रभुपाद जी को बता रहा था स्वामी जी आपके पास ऐसी कोई शक्ति है, चमत्कार करके दिखा सकते हैं? तो प्रभुपाद जी मुस्कुराए। प्रभुपाद कहते हैं मेरे पास ऐसी कोई यौगिक शक्तियां नहीं है, मुझे तो केवल हरिनाम पे विश्वास है। मैं भारत से विदेश में आया खाली हाथ, केवल हरिनाम लेकर आया, और इसी हरिनाम के बल पर मैंने प्रचार शुरू किया। इसी हरिनाम के बल पर मैंने बहुत से भक्त बनाए। इसी हरिनाम के बल पर मैंने बहुत सी किताबें लिखी। इसी हरिनाम के बल पर मैंने बहुत सी रथ यात्राएं निकाली। इसी हरिनाम के बल पर बहुत से मंदिर बनाए, और हर एक मंदिर में बहुत से सेब है। आप तो खाली एक सेब दे रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी, तो ये चमत्कार है कि नहीं? किसी ने प्रभुपाद से पूछा आप कुछ चमत्कार करके दिखाएंगे? प्रभुपाद बोले मैं कोई चमत्कार करके नहीं दिखा सकता, मेरा यही चमत्कार है, इन हिप्पियों को मैंने वैष्णव बना दिया। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? हम सब अपने जीवन में चमत्कार दे सकते हैं। भक्ति में आने से पहले हमारी कैसी मानसिकता थी और अब हमारी क्या मानसिकता है, ये चमत्कार है कि नहीं है? किसी की मानसिकता को बदलना कोई आसान थोड़ी है। लेकिन मूर्ख लोग स्थूल रूप से चमत्कार देखना चाहते हैं। कुछ सोना बना के दिखा दे, कुछ करके दिखा दे, कुछ बीमारी ठीक कर दे, तो बोले हमारे गुरु हो गए। तो जब हम प्रमाणिक गुरु को साधारण मानते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो द्विविध से ये अपराध हुआ, उसने लक्ष्मण जी को साधारण व्यक्ति मान लिया। अब इस अपराध का परिणाम क्या होता है? जब हम वैष्णव के प्रति या प्रमाणिक गुरु के प्रति अपराध करते हैं, उसका परिणाम ये होता है कि हमारी असत संग में रुचि बढ़ जाती है। तो द्विविध, हालांकि सुग्रीव जी का सचिव था, भगवान की सेना में था, उसने अपराध किया, अब उसका असत संग में रुचि बढ़ गई और उसने नरकासुर का संग किया। और संगा संजायते कामा, हम जैसा संग करेंगे वैसी हमारी इच्छाएं हो जाएंगी। तो बहुत सावधान रहना चाहिए भक्तों से व्यवहार करने के लिए, भक्तों के प्रति हम कोई अपराध ना करें। और ये अपराध क्यों हुआ? क्या मानसिकता थी? अपराध क्यों किया द्विविध ने? अहंकार, कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। जब हम अपने आप को समझते हैं कि हमसे बढ़कर कौन, मैं अच्छा हूं, किसी को नीचे दृष्टि से देखते हैं, तो हम अपराध करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बहुत खतरनाक है। और जब अपराध करते हैं तो क्या होता है? हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं बढ़ेंगी, असत्संग करने की इच्छा बढ़ेगी, और जब असत्संग करते हैं तो फिर सत्यानाश। देखिए इतना बड़ा जो भगवान का भक्त है वो क्या बन गए? असुर बन गए। इसी ढंग से हम देखते हैं रामायण में माता कैकेयी राम से इतना प्रेम करती थी, भरत से ज्यादा प्रेम राम से करती थी, लेकिन मंथरा का संग किया तो कैकेयी
भगवान से कितना द्वेष करने लगे, उसका हृदय कितना कठोर हो गया। पूरी अयोध्या रो रही थी। वो जब राम सीता बाहर जा रहे थे वन में जाने के लिए, तो उसने जोर लगाया सीता को भी वृक्ष की छाल डालनी पड़ेगी। सबने बोला सीता ने ऐसा कोई कुछ नहीं किया, सीता के पति पर गया, नहीं उसको भी डालनी पड़ेगी। उसका हृदय इतना कठोर। दशरथ के प्राण चले गए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। कितना असत्संग का प्रभाव है। इसी ढंग से देखते हैं भागवत में सौबरी मुनि का प्रसंग आता है। सौबरी मुनि वृंदावन में गए, यमुना के अंदर जाके तपस्या कर रहे हैं। किनके प्रति अपराध किया उन्होंने? गरुड़ जी के प्रति। गरुड़ जी आते थे और यमुना से कुछ मछली खा के जाते थे, तो सौबरी बोला खबरदार यहाँ नहीं आना, ये मेरा एरिया है, पानी के अंदर ये सारी मछलियों की रक्षा मैं करूंगा। उन्होंने सोचा गरुड़ जी क्या है, पक्षी है, मैं योगी हूँ, ये पक्षी है, ये तो नॉनवेज खाता है, मैं तो इतनी तपस्या करता हूँ, अहंकार, मैं इनसे बहुत बेहतर। उनको नहीं मालूम था कि गरुड़ जी का क्या स्तर है। गरुड़ जी भगवान के व्यक्तिगत वाहन है। लेकिन क्या हुआ, ऐसा करते ही उनके अंदर काम इच्छाएं विकसित हुई। दो मछलियों को संग करते हुए देखा, सब तपस्या भूल गए, पानी से बाहर आए, बोले मैंने विवाह करना है। राजा के पास गए, उनकी हालत इतनी खराब थी, लंबी लंबी जटाएं हो गई थी, बड़े बड़े नाखून हो गए थे। राजा देख के डर गया, बोले मना करूंगा तो मुझे श्राप दे देगा। बोले देख लो, पूछ लो मेरी पुत्रियों से, कोई विवाह करना चाहती है, मुझे कुछ समस्या नहीं है। पुत्रियों ने देखा, दरवाजा बंद कर लिया। समझ गया सारी जो तपस्या की थी, योग किया था, उस शक्ति का उपयोग किया अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, और सुंदर बना के आ गए। तो 50 पुत्रियां थी, सबने बोला हम विवाह करेंगे, सबसे विवाह कर लिया। और कई सालों तक भोग करने के बाद फिर समझ में आया ये मैंने क्या कर दिया। फिर पश्चाताप किया और फिर से तपस्या की, फिर वो भगवान के धाम गए। तो ये है वैष्णव अपराध का परिणाम। हम जब भक्तों के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, किसी भी श्रेणी का भक्त क्यों ना हो, नया हो पुराना हो, हमारे साथ का हो, जो भी हरिनाम ले रहा है वो हमारे लिए पूजनीय है, उसको हमें सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। अगर उसके साथ कुछ गलती हो रही है तो उसको सहन कर ले, कुछ और समस्या हो रही है अपने अधिकारियों को बता दें, लेकिन अपराध से बचें। अपराध कैसे होते हैं? 6 प्रकार से हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं। कैसे 6 अपराध करते हैं? या तो हम सबसे खतरनाक है, हत्या ही कर दो, हामी कमाम कर दो, खत्म। या फिर उनकी पिटाई करो, उन पे गुस्सा करो, उनकी निंदा करना, उनसे द्वेष करना, उनको आदर न देना, इस प्रकार से हम अपराध करते हैं। किसी भक्त को देखकर प्रसन्न न होना भी अपराध है, किसी भक्त को देख के प्रणाम ना करना ये अपराध है। तो हमें इससे बचना चाहिए। तो द्विविध, हालांकि भगवान के पार्षद थे, लेकिन इस तरह से उनका पतन हुआ। अब बलराम जी की लीला में वो आ गया, और जो असुर होते हैं वो द्वेष करते हैं। उसने देखा बलराम जी कैसे स्त्रियों के साथ आंगली उठा रहे हैं, तो उसने क्या किया, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगा, किला 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 किल शोर मचाना शुरू कर दिया। इतना मधुर संगीत बज रहा था, इतना सुंदर रमणीक वातावरण था, बीच में आके शोर मचाना शुरू कर दिया। तो जो स्त्रियां थी उन्होंने देखा तो बड़ी सरल थी, उसको देखकर हंसी, उसकी और हिम्मत बढ़ गई और उनके सामने आ गया, उनके सामने आके अश्लील हरकतें करने लग गया। बलराम जी को बहुत क्रोध आया। बलराम जी ने एक पत्थर उठाया, उसको मारा, लेकिन उसको लगा नहीं। द्विविध को गुस्सा आ गया। द्विविध ने क्या किया, बलराम जी के हाथ से बारूदी छीन ली और बारूदी छीन खुद पी गया और उस मटके को तोड़ दिया, और जितने भी स्त्रियां थी उनके कपड़ों को छीनने लगा। अब बलराम जी से सहन नहीं हुआ। बलराम जी ने अपना गदा उठाया, बलराम जी के गदा का नाम है सुनंद, और उससे उसके सर पे आक्रमण किया। उसके सर से खून निकलना शुरू हो गया। तो द्विविध ने बोला ठीक है। द्विविध इतना शक्तिशाली था, द्विविध ने एक शाल वृक्ष था, उसको पूरा उखेड़ दिया और भगवान के ऊपर मारा। तो भगवान के हाथ में पूरी गदा थी, भगवान ने क्या किया, उस गदा से उस शाल वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। द्विविध ने अगला वृक्ष उखाड़ दिया, पूरा वृक्ष उखाड़ दिया, और वृक्ष उखाड़ के भगवान को फेंक रहे हैं, और भगवान उसको क्या कर रहे हैं, उसको चकनाचूर कर रहे हैं। एक एक करके पूरे वन में जितने वृक्ष थे सब उखाड़ के उसने फेंक दिए। वो बलराम जी पे आक्रमण करता था, बलराम जी उसको फेंक देते थे। कौन से खेल की याद आ गई आपको? ये भगवान खेल रहे थे। क्रिकेट की शुरुआत यही से हुई लगती है। उसके बाद द्विविध ने जब सारे पेड़ तोड़ दिए तो पत्थर चट्टाने उठाने शुरू कर दी। चट्टान उठा के भगवान पे फेंकता था, भगवान आराम से उसको, भगवान गदा से उसको तोड़ देते थे। तो मारता गया, भगवान खेलते गए।
जब सारी चट्टानें खत्म हो गई, सारे वृक्ष खत्म हो गए, द्विविद बड़ा क्रोध में आ गया और भगवान के सामने आके भगवान की छाती पे मुष्टि प्रहार करने लगा। बलराम जी को क्या असर पड़ना था? बुद्धिविद कहता मुझसे बॉक्सिंग करो। भगवान ने बोला बॉक्सिंग नहीं, कराटे खेलेंगे। बलराम जी ने सीधा एक हाथ से उसकी गर्दन पे ऐसे मारा, उससे प्राण त्याग दिए, शरीर से खून निकलना शुरू हो गया, उसकी हत्या हो गई। जय बलराम जी की जय। इस प्रकार से उन्होंने द्विविद का उद्धार किया। तो बलराम जी यहाँ दिखा रहे हैं कि द्विविद को अपनी शक्ति पे बहुत घमंड था, अहंकार था, तो बलराम जी ने उसका दमन किया। तो ये जो अहंकार है, ये हमारे भक्ति में बहुत बड़ा बाधा है। किसी भी ढंग से हमें हो जाता है कि मैं इस चीज में श्रेष्ठ हूँ। जब ये मान लेंगे तो हम अपराध करेंगे तो असत्संग में फंसेंगे और उसके बाद फिर हम भगवान से दूर होते चले जाएंगे। इसी ढंग से हम देखते हैं कि भगवान, इसके अगला अध्याय आता है साम का विवाह। साम कौन था? साम भगवान कृष्ण का पुत्र था, कृष्ण और जामवंती का पुत्र था। साम का अर्थ है सा अम्ब। अम्ब का मतलब क्या होता है? माता, यानी कि जो हमेशा अपनी माँ के साथ रहे, माँ का लाडला था, मम्माज बॉय, बहुत लाडला बेटा था, बहुत जिद्दी था, जो चाहिए तो चाहिए, बिगड़े हुए बेटे होते हैं ना माँ के, वैसा था। लेकिन आप जानते हैं भगवान की कितनी रानियां थी द्वारका में? 16,108। और सबसे कितनी संतानें थी? 11। 10 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। और जितने भी पुत्र थे उनके अंदर भगवान के समान ही गुण थे। तो साम में सारे गुण थे, लेकिन था ये था कि मामा का बहुत लाडला बेटा था, जिद्दी था और बहुत सब प्रेम करते थे। और बलराम जी बहुत प्रेम करते थे। बलराम जी ने उसको युद्ध विद्या धनुर्विद्या सिखाई थी। तो दुर्योधन की पुत्री थी जिसका नाम था लक्ष्मणा, जो बहुत सुंदर थी और बहुत से राजकुमार लक्ष्मणा से विवाह करना चाहते थे। वो बहुत सुंदर सुशील थी। तो फिर उसने सोचा स्वयंवर करेंगे, तो स्वयंवर समारोह का आयोजन किया गया। शाम को मालूम चला लक्ष्मण का स्वयंवर चल रहा है, तो शाम आया, सब राजकुमारों के बीच में से लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया। जब ऐसा किया, जितने भी कुरु वंश के लोग थे, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, कर्ण, सबके अहंकार को ठेस पहुंची। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? हमारे सामने हमारी पुत्री का अपहरण हो गया, हमारी पुत्री चाहती भी नहीं थी उससे विवाह करने, ये बिल्कुल गलत है, हम यदुवंशियों को मजा चखा देंगे, ऐसा बोलने लगे। और अभी चलते हैं और शाम को पकड़ के लाते हैं। तो सब जाने लगे। कर्ण, दुर्योधन, सौमदत्त के 3 पुत्र थे, शाल, भूरी, भूरिश्रव, साथ में भीम, भीष्म। भीष्म और वेदों ने कहा ठहरिए, जरा सोचिए, मानते हैं शाम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप सोचिए, उसने हमारी बेटी को हाथ लगा दिया है, अब कोई और उससे विवाह नहीं करेगा, हमें विवाह तो इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये वैदिक संस्कृति होती थी। अगर किसी अविवाहित कंवारी लड़की का हाथ किसी ने छू लिया तो कोई और उसे विवाह नहीं करेगा। आजकल के बारे में सोच नहीं सकते। तो ये दिखाता है कि वैदिक संस्कृति में स्त्रियों को कितना आदर दिया जाता था और स्त्रियों से दुर्व्यवहार नहीं होता था। और जब जब स्त्री से किसी दुर्व्यवहार हुआ तो 2 महायुद्ध कौन से हुए? इसी स्त्री के दुर्व्यवहार के कारण हुए। कौन कौन से? महाभारत और रामायण। तो ये हमारे पूरे समाज में जब तक हम स्त्रियों को सम्मान नहीं देंगे, समाज की हालत ठीक नहीं हो सकती। यत नमन्ते तत्र देवता यत पूजेषु नारियः। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वह देवता का नमन करते हैं। लेकिन आजकल हम पाश्चात्य देशों की नकल मारते हैं और देख रहे हैं क्या दुर्गति हो रही है। तो भीष्म ने, विदुर ने यह समझाया कि हमने उसकी हत्या नहीं करनी, हम उसको पकड़ सकते हैं। क्षत्रिय खून था सबका कि हमारे सामने हमारी बेटी को जबरदस्ती कैसे ले गया, हमारा बहुत बड़ा अपमान हुआ ये। तो सब के सब चले गए, बोले यदुवंशियों को मजा चखाना चाहिए और ये जो कृष्ण का पुत्र है, कृष्ण भी आएगा, हम उसको नियंत्रित कर लेंगे। जैसे बड़े बड़े योगी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं, हम कृष्ण को भी नियंत्रित कर लेंगे। इतना अहंकार दुर्योधन के अंदर। तो यहाँ पे हमारे आचार्य जीव गोस्वामी जी बताते हैं
कि जब किसी जीव के अंदर भगवान या भक्तों के प्रति ईर्ष्या आ जाती है, उसको निकालना इतना आसान नहीं है। दुर्योधन के अंदर कृष्ण के प्रति ईर्ष्या थी, उसको निकालना इतना आसान नहीं है। तो बलराम जी को बहुत काम करना पड़ा इसमें। तो कुरुवंशों को अपने उच्च कुल का बड़ा अहंकार था। कहानी क्या है कि कुरुवंश और ये यदुवंश आपस में संबंधी हैं। कैसे संबंधी हैं दोनों? कुंती महारानी ऋषि वंश से है, उनका विवाह हुआ कुरुवंश में। रोहिणी माता कुरुवंश से है, उनका विवाह हुआ यदुवंश। तो दोनों एक दूसरे के समधी हैं। और भागवतम के 9वें स्कंद में राजा ययाति की कहानी आती है। पढ़ा आपने राजा ययाति की कहानी? राजा ययाति का विवाह हुआ था शुक्राचार्य, जो ब्राह्मण असुरों के गुरु हैं, उनकी पुत्री देवयानी से। लेकिन राजा ययाति को एक और राजकुमारी थी शर्मिष्ठा, उससे भी प्रेम हो गया था। और जब देवयानी को यह मालूम हुआ, उसको बहुत क्रोध आया, अपने पिताजी को शिकायत लगा दी। तो शुक्राचार्य जी ने ययाति को श्राप दे दिया कि आप वृद्ध हो जाओ, नपुंसक हो जाओ, और वो वृद्ध हो गए। लेकिन ययाति ने बोला, आपने मुझे श्राप दे दिया, इससे तो मुझे भी कष्ट होगा, आपकी पुत्री को भी कष्ट होगा, इसका निवारण बताइए। तो फिर शुक्राचार्य जी ने बताया, इसका निवारण ये है, आपके 4 पुत्र हैं, अगर आप चारों पुत्रों के पास जाइए और वो आपकी वृद्धावस्था लेने और अपना यौवन आपको दे दें, तो आप ठीक हो सकते हो। तो देखिए कैसी अवस्था हो गई। राजा ययाति इंद्र तृप्ति के लिए इतने लालायित थे, बेशर्म होकर अपने पुत्रों के पास गए। एक बाप बेटे के पास जा रहे हैं, मेरा बुढ़ापा ले लो, अपनी जवानी मुझे दे दो। कितने शर्म की बात है। तो ये हृदय में जब काम होता है, वो हमें बिल्कुल निर्लज बना देता है। तो सबसे बड़े पुत्र थे यदु, उन्होंने मना कर दिया, दूसरे ने भी मना कर दिया, तीसरे ने भी मना कर दिया। चौथे नंबर के पुत्र थे पुरु, उनके पास पितृभक्ति थी। बोले ठीक है पिताजी, मैं वृद्ध बन जाऊंगा, आप मेरा यौवन ले लीजिए। तो ययाति युवा हो गए, पुरु वृद्ध हो गए, और 1000 वर्षों तक उन्होंने फिर से भोग किया। फिर उनकी आंखें खुली, उन्हें अपना वृद्ध अवस्था पुरु को दिया, और फिर वो वन में जाकर तपस्या की। तो ये जो कौरव हैं, ये राजा पुरु के वंश से आए, और ययाति ने पुरु जी को आशीर्वाद दिया था कि केवल आप राजा बनेंगे मेरे पुत्रों में से, और किसी को राज्य नहीं मिलेगा, यदु को भी राज्य नहीं मिलेगा। लेकिन पुरु ने अपने बड़े भाई यदु को भी कुछ दे दिया था। तो यदुवंशी थे, वो राजा यदु से आ रहे थे, और कौरव जो आ रहे थे, राजा पुरु से आ रहे थे। तो कौरवों को ये अहंकार था कि यदुवंशों को हमने तो दिया है, हम ऊंचे कुल से हैं, हमारे पिताजी राजा पुरु थे, उन्होंने हमें राज्य दिया था, यदुओं को तो हमने दिया, भीख में दिया था थोड़ा सा। तो ये क्या है हमारे सामने? और अगर कृष्ण भी आएगा तो उसको हम नियंत्रित कर लेंगे। ये तो हमारा बहुत बड़ा अपमान हो गया, भरी सभा में हमारी पुत्री को उठा के ले गया, गलत बात है। तो सारे 6 के 6 लोग जाते हैं। कौन कौन? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण और सोमदत्त के 3 पुत्र, और तीनों बड़े बड़े महावीर हैं, और शाम के पास जाते हैं। शाम भी युद्ध कला में बहुत निपुण है, और 6 के 6 उस पर आक्रमण कर देते हैं। शाम पूरे तीरों से घिर जाते हैं, लेकिन शाम क्या करते हैं, अकेले 6 महारथी हैं, 6 महारथियों के ऊपर 6 तीर छोड़ते हैं इकट्ठे, और 6 के रथ में 4 घोड़े हैं, 4 घोड़ों को घायल कर देते हैं। जो रथ चला रहा उसको घायल कर देते हैं 5वें तीर से, 6ठे तीर से इन महारथियों पे तीर छोड़ते हैं। सब हैरान हो जाते हैं, बालक बड़ा अद्भुत है, छोटा सा बालक है। बोले है ये अनादर पूर्वक इसने व्यवहार किया है, शिष्टाचार नहीं है, लेकिन है वीर। गर्व की बात है कि हमारा दामाद में हिम्मत है, कुछ हमसे ऐसे ये युद्ध कर रहा है। तो अंदर से तो प्रभावित हुए, लेकिन 6 महारथी थे, उसके ऊपर बरस गए बिल्कुल। तो उसका रथ तोड़ दिया, उसके रथी को तोड़ दिया, घायल कर दिया, उसको रथ से नीचे आना पड़ा, और जबरदस्ती उसको बंदी बना दिया, और बंदी बनाकर ले गए, बंदी बना कर ले गए। अब ये खबर नारद जी के पास पहुंच गई। नारद जी पूरे ब्रह्मांड के इंटरनेट थे उस समय कोई और सोशल मीडिया नहीं था, बस नारद जी थे। कई बार टीवी सीरियल्स में नारद जी को बड़े मजाकिया तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन नारद जी महाजन हैं, महाभागवत हैं।
और नारद जी ने क्या किया, तुरंत द्वारका में गए। और द्वारका में सभी यदुवंशी बैठे थे कि शाम कहाँ चला गया, वापस नहीं आया, चिंता में थे। तो जाके खबर समाचार दे दिया, अरे आपको नहीं मालूम, अरे उन कुरुओं ने बड़ी ही क्रूरता से 6 महारथी इकट्ठे होकर आपके बच्चे को पकड़ लिया, बंदी बना लिया, ऐसा ऐसा कर लिया। सबको बड़ा क्रोध आ गया, सब पे सब खड़े हुए, चलो अभी कुरुओं पे आक्रमण करते हैं। उग्रसेन ने बोला ऐसा कैसे उनका दुस्साहस हो सकता है। कृष्ण बिल्कुल चुप रहे। कृष्ण हमें सिखा रहे। कृष्ण इसलिए चुप रहे, कृष्ण ने सोचा मेरा पुत्र है, मेरा ठीक नहीं बनता मैं सबको प्रेरित करूं, हम आक्रमण करेंगे, मैं शांत रहता हूं। और वैसे भी राजा तो उग्रसेन है, जैसे निर्णय लेंगे मैं स्वीकार करूंगा। देखिए कितना कृष्ण में शिष्टाचार दिखा रहे हैं। और कृष्ण को मालूम था कि बलराम जी की क्या योजना है, तो कृष्ण शांत रहे, जो सब बोल रहे हैं बोलने दीजिए। तो फिर जब ऐसे सब तैयार हो गए कि हम कुरुवंश पर आक्रमण करेंगे, हमारे बच्चे को कैसे पकड़ लिया, ये अधर्म है, तो बलराम जी ने कहा शांत शांत शांत, हम दोनों परिवारों के बहुत अच्छे संबंध हैं, मैं ठीक कर दूंगा, मैं दुर्योधन को भी जानता हूँ, मैं ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ हस्तिनापुर में और इसको मामले को सुलझाता हूँ। सबने बोला ठीक है आप प्रयास कीजिए। तो दुर्योधन के साथ वहीं काफी ब्राह्मण और काफी वरिष्ठ योद्धुस और उद्धव जी चल पड़े। जब ऐसे निकले वो, तो हस्तिनापुर में जाने से पहले नगर के बाहर एक स्थान पे रुक गए। और बलराम जी जानते थे कि ये सारा जो ये मामला हुआ है ये दुर्योधन के अहंकार के कारण हुआ है। और दुर्योधन के अहंकार की जड़ कौन है, धृतराष्ट्र। तो दुर्योधन को बहुत प्रेम करता है, उससे आसक्त है, और उसको ठीक नहीं करता, उसका अहंकार बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने उद्धव जी को भेजा कि आप जाइए धृतराष्ट्र से बात कीजिए, वो चाहते क्या है, युद्ध चाहते हैं कि शांति से मामला निपटाना चाहते हैं, जाके जरा मालूम कीजिए। तो उद्धव जी जाते हैं। जैसे ही उद्धव जी जाते हैं और ये समाचार देते हैं कि बलराम जी आए हैं, सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, है ना? क्योंकि दुर्योधन ने भी बलराम जी से युद्ध कला सीखी थी, और बलराम जी सबको बहुत प्रिय थे, क्योंकि बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं और रोहिणी कुरुवंश से है, एक प्रकार से बलराम जी उनके नाती हुए। तो बड़े सब प्रसन्न हो गए, बलराम जी आए हैं। तो उद्धव जी को बड़ा सत्कार किया और सब के सब चले, चलो हम बलराम से मिलने चलते हैं। भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, कर्ण, दुर्योधन सब चले, द्रोणाचार्य सब बलराम जी से मिलने जा रहे हैं। और बलराम जी को बहुत सी अच्छी भेंटें दी। दुर्योधन ने भी प्रणाम किया, धृतराष्ट्र ने उनको आलिंगन किया। भीष्म पितामह जी ने बलराम जी को प्रणाम किया, क्योंकि भीष्म पितामह सब जानते थे। भीष्म पितामह जानते थे, उन्होंने रोका नहीं था कुरुओं को ऐसा करने से। भीष्म पितामह जानते थे कि दुर्योधन का बहुत अहंकार है, इसको मालूम चलना चाहिए अहंकार करके क्या होगा। तो जब बलराम जी का सब कुछ हो गया, आपस में बातचीत की, सब ठीक है, एक दूसरे को उपहार दिए, तो फिर बलराम जी ने बड़ी गंभीर होकर बड़ी उच्च वाणी में आज्ञा देते हुए बोला कि उग्रसेन की ये आज्ञा है कि आप सब चुपचाप शाम को लक्ष्मणा को वापस कर दीजिए, अन्यथा आपके लिए ठीक नहीं होगा। उग्रसेन केवल राजा नहीं, राजाओं के राजा है, तो आपको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इतने क्रोध में और इतने स्पष्ट शब्दों में बोला तो कुरुओं के अहंकार को ठेस पहुंची। अच्छा, उग्रसेन की ये हिम्मत कि हमें आज्ञा दे रहे हैं। हमने सोचा कि ये जो यदुवंशी हैं, हमने इनको राज्य दिया था। अब इनकी हिम्मत तो देखो, ऐसा लग रहा है पांव का जूता सर पे बैठना चाहता है, और उस सर पे जिसपे मुकुट है। और हम तो बहुत दिनों से देख रहे थे ये यदुवंशी है, बड़े बड़े सिंहासनों में बैठते हैं, बड़े बड़े रथों में चलते हैं, चामर इत्यादि का उपयोग करते हैं। हमने उसी से पहले रोक देना चाहिए था, नहीं हमने रोका नहीं, हमारे परिवार से संबंध है। अब देखो उसका परिणाम देखो, इनका अहंकार बढ़ गया, हमें आदेश दे रहे हैं। और बोले कि ये, उसके बाद उन्होंने कृष्ण की निंदा करनी शुरू कर दी कि कृष्ण भी कौन है, कृष्ण का भी अधिकार नहीं है कि वो राज्य पे बैठ सके, सिंहासन पे बैठ सके, सब के सब हमारी कृपा पर निर्भर हैं, ऐसा बोल के वो चले गए। बलराम जी को बहुत क्रोध आया। बलराम जी जोर जोर से हंसने लगे, अरे कमाल है, कैसा अहंकार है। ये लोग सोचते हैं कि उग्रसेन को बैठने का अधिकार नहीं है। बलराम जी ने ऐसा कहा था कि उग्रसेन राजाओं के भी राजा हैं, और इंद्र भी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। और यहाँ कुरुओं ने बोला इंद्र उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, इंद्र तो हमारे सामने मेमने के समान है,
हम शेर हैं, वो मेमना है, ऐसे बोल के चले गए। और बोले इन्होंने कृष्ण की भी निंदा की कि कृष्ण को भी सिंहासन में बैठने का अधिकार नहीं है। वो कृष्ण जिसको इंद्र ने सुधर्मा, आपने जानते हैं जो द्वारका में सुधर्मा सभा है, वो इंद्र ने इनको दी थी। और वो कृष्ण जो स्वर्ग से परिजात फूल लेकर आए थे, उसको भी सिंहासन में बैठने का अधिकार नहीं है। और वो कृष्ण जो पूरा जगत लक्ष्मी जी की पूजा करता है और लक्ष्मी जी कृष्ण के चरणों की सेवा करते हैं, उनको सिंहासन में बैठने का अधिकार नहीं है। वो कृष्ण जिनके चरणों की धूल के लिए बड़े बड़े लोकपाल, सभी ग्रहों के जो अध्यक्ष हैं, कृष्ण के चरणों की धूल चाहते हैं। बड़े बड़े देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, स्वयं मैं कृष्ण के चरणों को धूल के अपने सर पे रखता हूँ, वो सिंहासन में बैठने का अधिकार नहीं है। राम जी को बहुत क्रोध आया। राम जी ने कहा, जिस प्रकार से पशु को केवल लाठी से सिखाया जा सकता है, इन गुरु वंशों को केवल दंड से ही सिखाया जा सकता है। ऐसा कहकर बलराम जी ने क्या किया, अपने हल को बड़ा किया और हल को जोर से पृथ्वी पे लगाया और बोला, अब मैं इस पूरी पृथ्वी को कुरु से विहीन कर दूंगा, कोई कुरु इस पे बचना नहीं चाहिए। और पूरे हस्तिनापुर को खींचने लगे। बोले गंगा जी को आज्ञा दिया, पूरे कुरु वंश को डुबो दो, बस शाम को छोड़ देना क्योंकि शाम भी अभी हस्तिनापुर में है। भगवान है, परम स्वतंत्र है, गंगा जी को आज्ञा दे सकते हैं, सबको डुबो देना, शाम को छोड़ देना। वो पूरा खींचना शुरू कर दिया। क्या बलराम जी की शक्ति है, बलराम जी के लिए क्या असंभव है। खींचना शुरू कर दिया। अब गुरुओं की बुरी हालत हो गई। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा भूकंप आ जाए, पिछी थोड़ी सी हिल जाए, हम घबरा जाते हैं। पूरा हस्तिनापुर को खींच के गंगा जी में डला देते। सब के सब भाग के गए, रोते हुए गए, त्राही माम, पांव पड़ गए। बोले बहुत बड़ी गलती हुई। बोले आपका ये जो क्रोध है ये हमारे भले के लिए है, ये आपका क्रोध द्वेष के कारण नहीं है, रजोगुण के कारण नहीं है, आप तो विशुद्ध सत्व में हैं, आप सब कारणों के कारण है। आप सृष्टि की रचना करते हैं, आप सृष्टि का संहार करते हैं, पालन करते हैं, बहुत स्तुतियां की, हमारी शिक्षा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और जब ये आगे गए, आगे उन्हें लक्ष्मण और शाम को रख दिया, इसको देखकर प्रसन्न हो जाएंगे। तो बलराम जी ने बोला ठीक है, अब आपको आपकी बुद्धि आई, और फिर उनको क्षमा कर दिया। और दुर्योधन ने बड़े खुशी खुशी फिर लक्ष्मण को बहुत अच्छा सुंदर दहेज दिया। दहेज में क्या दिया, 1200 हाथी दिए। भागवत ने बताया कि उन हाथियों की आयु थी 60 वर्ष की। कुछ विशेष बात होती होगी, मनुष्य जब 60 वर्ष का होता है बोले सठिया गया हाथी जब 60 वर्ष का होता है पता नहीं क्या होता होगा, हमें मालूम नहीं, और लिखा गया हाथी 60 वर्ष के थे। 1200 हाथी दिए और 1,20,000 घोड़े दिए और 6,000 सोने के रथ दिए और 1,000 दासियां दी, जो कि सुंदर सुंदर उन्हें सोने के आभूषण डाले हुए थे, ये दहेज में दिया। और फिर बलराम जी सांब और लक्ष्मणा को ले गए द्वारका में, उनका बहुत सत्कार हुआ और पूरे द्वारका वासियों को बताया कि क्या क्या घटना घटी। बलराम जी की जय। तो यहाँ पे द्रविड़ के केस में उसको अहंकार था अपनी शक्ति का, यहाँ पे कुरुओं को अहंकार आ गया अपने उच्च कुल का, कि हम बड़े ऊंचे कुल से हैं। और उस उच्च कुल के अहंकार के कारण कृष्ण के प्रति अपराध कर दिया, बलराम जी के सामने उन्हें दुस्साहस कर दिया। तो ये देखिए अहंकार क्या हमसे कराता है। कुंती महारानी जी तभी भागवत में बताती है, जन ऐश्वर्य शुभ श्री भी एदामान मता विमान क्या है आगे, ना एवं तुम किंचन गोचर, कि अगर किसी को अपने जन्म का, अपने धन का, अपनी सुंदरता का, अपने ऊंचे कुल का अहंकार है, तो वो हृदय से भगवान को नहीं पुकार पाएगा। हम जब हरि नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसका अर्थ यह है राधा रानी है कृष्ण में सेवा में लगाओ, राधा रानी कृष्ण में सेवा में लगाओ। लेकिन अंदर से सोच रहे हैं मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत ऊंचे कुल से हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मैं भीख मांगूंगा क्या? भीख मांगने के लिए दीनता चाहिए। आपके पास एक भिखारी आ जाए, बढ़िया सा आईफोन पकड़ा हुआ उसने, भिखारी को बड़ा नाटक करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है कि हमारा हृदय पसीज जाए। नहीं, कोई अहंकार वश प्रार्थना नहीं कर सकता। हरे कृष्ण महामंत्र एक प्रार्थना है, और प्रार्थना तभी हृदय से निकलेगी जब अपने आप को दीनहीन मानेंगे। लेकिन ये मानेंगे मैं बहुत ऊंचे कुल से हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत सुंदर हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, फिर हरे कृष्ण क्या संभव नहीं है। इसलिए अहंकार भक्ति के लिए बहुत खतरनाक है।
बलराम जी के सामने कुरु ने अहंकार किया तो बलराम जी से सहन नहीं हुआ। दूसरा हम देखते हैं उन्होंने बलराम जी को बड़े सुंदर सुंदर उपहार दिए, बलराम जी का बड़ा गुणगान किया, लेकिन कृष्ण से द्वेष किया, यदुवंशियों से द्वेष किया। तो बहुत गहरा संदेश हमें इससे मिलता है। राजनीति में 4 चीजें बताई जाती हैं, साम, दान, दंड और भेद। साम का अर्थ होता है समझा बुझा के काम निकलवा लो। दान का अर्थ होता है कुछ देकर, कुछ पोजीशन देके, धन देके काम निकलवा लो। भेद का मतलब है पॉलिटिक्स करके, डिवाइड एंड रूल करके काम निकलवा लो। और दंड का मतलब होता है दंड देके काम निकलवाओ। तो कुरुवंशियों ने सोचा बलराम जी के साथ भेद किया, आप तो बढ़िया हैं लेकिन कृष्ण और यदुवंशी सब बेकार हैं, आप हमारे लिए पूजनीय हैं। उनको उपहार भी दिए, सब कुछ दिए, नहीं यदुवंशी और कृष्ण ये सब नहीं है। लेकिन बलराम जी ने समझे, बलराम जी इसको सहन नहीं किया। तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हमारे किसी के साथ अच्छे संबंध हो, आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे सामने हमारे वरिष्ठ भक्तों की या हमारी संस्था की, हमारी गुरु परंपरा कोई निंदा करे वो नहीं सुनना, ये भेद नहीं सहन करेंगे। समझे? बलराम जी ने ऐसा नहीं किया कि ठीक है आपके मेरे तो अच्छे संबंध है, चलो कोई बात नहीं, उसमें संतुष्ट हो जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपने कृष्ण की निंदा कैसे कर दी? कृष्ण भी सिंहासन में बैठने के योग्य नहीं है, उग्र से भी बैठने के योग्य नहीं है। यदुओं को आपने बोला कि वो पाँव के जूते हैं, अच्छा ये हमसे सहन नहीं होगा। तो हम जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो कोई प्रभुपाद जी की निंदा करे, इस्कॉन की निंदा करे, कृष्ण की निंदा करे, वरिष्ठ भक्तों की निंदा, आपसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपको उपहार दे रहे हैं, बढ़िया प्रसाद पिला रहे हैं, भाई हमें ये स्वीकार नहीं, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो बलराम जी हमें सिखा रहे हैं कि हमें कृष्ण के प्रति, गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा रखनी चाहिए और बहुत वफादार रहना चाहिए। वफादार को हिंदी में क्या बोलेंगे? लॉयल तो इंग्लिश में फेथ, श्रद्धा हो गया, ईमानदार, आज्ञाकारी भी नहीं, चलो वफादार समझिए ना। तो ये बहुत जरूरी है, श्रद्धा रखनी बहुत जरूरी है कि मैं जहाँ पे हूँ सबसे अच्छा स्थान है, और वफादार रहना बहुत जरूरी है। कई बार होता है हम हरि नाम का जप कर रहे हैं, हमारे निकट के संबंधी बोलेंगे क्या हरे कृष्णा करते रहते हो, समय व्यर्थ गवा रहे हो। और खासकर कोई युवा जुड़ता है, ये कोई जुड़ने का समय है, धन कमाओ, पढ़ाई लिखाई करो, बाद में जब बुढ़ापा आएगा कहीं के लिए आओगे तब कर लेना। तो हमें बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, हो सकता है सबको क्रिटिसाइज करें, लेकिन हमें श्रद्धा रखनी चाहिए कि यही जीवन का लक्ष्य है, हमें घबराना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे कल माता जी भी पूछ रहे थे, कोई भक्ति कर रहा है और हमारे जीवन में कोई दुर्घटना घट जाए तो आसपास के पड़ोसियों में और करो हरे कृष्ण, और तो देखो दुर्गा जी के भक्तों के साथ कुछ नहीं होता, आपके साथ ही होता है, और करो और फंसो, तो हमारी भी श्रद्धा हिल जाती है। हम जानते कैसे परिवार को, घर में जगन्नाथ जी थे, उनके घर में उनकी बेटी का विवाह था, विवाह की तैयारियां चल रही थी, अच्छे अच्छे साड़ियाँ खरीदी जा रही है, आभूषण खरीदे जा रहे हैं, होता है विवाह में, तैयारियां चल रही है, हफ्ते पहले की बात है। तो घर में एक मेड सर्वेंट थी, वो सब देख रही थी। तो एक रात को उसने डाकू आ गए और सब जो घर वाले थे, ये वास्तविक घटना है, सबको बांध दिया, मुंह पे पट्टी बांध दी और सारा मालूम था कहाँ छिपा हुआ सब ले गए। और देखा भगवान जगन्नाथ जी भी हैं वहाँ पे, उनके सामने बैठ के सबने किचन में जाके खाया पिया और देख रहे हैं और वार्निंग दे गए, भगवान है इसलिए आपको छोड़ दिया, नहीं तो आपका काम तमाम करके चले जाते। इसके बाद वो चले गए, तो ये जागे और पहले तो भगवान को धन्यवाद दिया, चलो कोई बात नहीं, धन चला गया तो वापस आ जाएगा, हमारी जान बच गई। सुबह अड़ोसी पड़ोसी आए, सगे संबंधी आए, बहुत बुरा हो जी आपके साथ, तो बहुत बुरा हो, भगवान के होते हुए हो गया आपके साथ, आप तो बड़े अच्छे भक्त हैं, हरे दिन पूरा दिन हरे कृष्णा करते रहते हैं, आपके घर से तो हरे कृष्णा की आवाज आती रहती है, फिर भी आपके साथ ये हो गया, तो बहुत बुरा हुआ। सबने ऐसा बोलना शुरू कर दिया तो इनकी श्रद्धा कमजोर होनी शुरू हो गई। बात तो सही है, भगवान ने रक्षा तो नहीं की, भगवान के होते हुए हमारे साथ ये हो गया, तो पूरी श्रद्धा गिरनी शुरू हो गई। ये होता है, इसीलिए जब हम भक्ति करते हैं तो ये समझना चाहिए, हम भक्ति इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे संसार के दुख कम हो जाए। ये संसार को भगवान ने
घोषणा कर दिए दुखालय है, ये जेल खाना है, जेल खाना में दुख ही दुख मिलेंगे। जेल में कभी सुख मिलेगा? सुविधाएं मिल सकती हैं, सुख नहीं मिलेगा। जेल तो ऐसा ही है, जैसे कल आप बात कर रहे थे, जो भक्ति नहीं करते बड़ा सब खुश दिखते, खुश नहीं दिखते, सुविधाएं ज्यादा है। हो सकता है उनके पास सुविधाएं ज्यादा हो, हमारे पास सुविधाएं कम हो, तो दुख तो रहेंगे ही रहेंगे। तो भक्ति इस संसार के दुखों से बचने के लिए नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है मैंने हरे कृष्ण नाम का जब करना शुरू किया मेरी आर्टरीज ब्लॉक थी, आर्टरीज खुल गई, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस चलना शुरू हो गया, जहां हाथ लगाऊंगा वो सोना बन जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा। लेकिन भक्ति करेंगे तो क्या होगा कि समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं की झेलने की, सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी। हमें पता भी नहीं चलेगा समस्याएं कब आई और चली गई। तो इसीलिए श्रद्धा को बना के रखना बहुत जरूरी है। और ये श्रद्धा दो प्रकार की होती है, एक होती है लौकिक श्रद्धा, एक होती है शास्त्रिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा वो होती है जो लोगों से सुन के हमें प्राप्त होती है। ऐसा जी मैंने तो हरे कृष्ण नाम का जब शुरू किया मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, अच्छा चलो मैं भी शुरू करता हूँ। मैंने किया, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हुआ, मेरी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। तो ये लौकिक श्रद्धा, ऐसा करो ये हो जाएगा, ऐसा करो वो हो जाएगा, लोगों से सुनते हैं, या छोटी छोटी यूट्यूब पे एक रील देख ली, उसको देख कर अपनी श्रद्धा बना दी। असली श्रद्धा क्या है? शास्त्रिक श्रद्धा है। शास्त्रिक श्रद्धा क्या है? शास्त्रों को पढ़े समझे भक्तों के संग में, वो असली श्रद्धा है। शास्त्रिक श्रद्धा रखेंगे तो पूरे विश्व को, पूरे परिस्थितियों को हम शास्त्रों की दृष्टि से देखेंगे, तो उसमें हम परेशान नहीं होंगे। शास्त्रिक श्रद्धा नहीं है, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गई हम घबरा जाएंगे। लेकिन शास्त्रिक श्रद्धा है तो हम दृढ़ रहेंगे, हम परेशान नहीं होंगे। श्रील प्रभुपाद जी को कितने कष्ट आए, 42 साल तक प्रभुपाद जी को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन प्रभुपाद जी की श्रद्धा नहीं हिली, अपने गुरु के वचनों में श्रद्धा पूरी रही। क्यों? शास्त्रिक श्रद्धा थी। शास्त्रों में वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर करके गए हैं, पृथ्वी चाचे नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार भई में मोरना। तो जब एक सभा चल रही थी, उनके गुरु भाई ने बोला शायद महाप्रभु का मतलब होगा, पृथ्वी का मतलब होगा बंगाल, या पृथ्वी का मतलब होगा भारत देश। प्रभुपाद ने बोला ऐसा कैसे आप कह सकते हैं, पृथ्वी का मतलब पृथ्वी है। बोले हो तो राडी प्रचार, बोले होगा, जब महाप्रभु बोल के गए तो होगा, पूरी श्रद्धा थी। इसलिए प्रभुपाद जी इतना बड़ा खतरा मोल लेकर 70 वर्ष की आयु में विदेश में गए, तो शास्त्रिक श्रद्धा थी। तो हमने कौन सी श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए अपने जीवन में? हाँ, तो शास्त्रिक श्रद्धा को कैसे बढ़ाएंगे? शास्त्रों को पढ़ के समझ के उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो शास्त्रिक श्रद्धा बढ़ेगी। दूसरा, हमें वफादार रहना है, हमें भटकना नहीं है, हमें अपने आप को समर्पित किया है, सोच समझ के समर्पित करना चाहिए। श्रद्धा अंधी नहीं होनी चाहिए, ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए। शास्त्रों को पढ़ेंगे, शास्त्रों का निचोड़ है चैतन्य महाप्रभु भगवान है, नित्यानंद प्रभु भगवान है, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनकी शरण में जाना चाहिए। एक बार जब ये स्पष्ट हो जाए तो पूरी वफादारी से करना चाहिए। ये नहीं कि हम इधर उधर भी सुनने, इधर उधर भी चले जाए, नहीं, एक जगह पे है तो यही पे अपना सब कुछ समर्पण करें और पूरे वफादारी के साथ। जो संशय है उनका निवारण कर लेना चाहिए, लेकिन एक बार संशय दूर हो जाए तो पूरे हृदय से भक्ति करनी चाहिए, पूरे उत्साह के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हुआ क्या, जैसे 1970 में श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना 1966 में की थी, तो 1970 में इस्कॉन आगे बढ़ रहा था काफी। तो देखा प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य थे जो प्रभुपाद जी के प्रति सही व्यवहार नहीं कर रहे थे। कलयुग है, और ये जो शिष्य थे तथाकथित सीनियर हो गए थे, अभी 4 साल ही हुए थे लेकिन वो सबसे सीनियर थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी की अवहेलना करने शुरू कर दी। जैसे प्रभुपाद जी की पत्र आते थे उसको खुद वो स्क्रीन कर लेते थे, पहले पढ़ लेते थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ प्रभुपाद के नीचे लिखना चाहिए था फाउंडर आचार्य, वो सब नहीं लिखते थे। तो प्रभुपाद बहुत बुद्धिमान थे, प्रभुपाद तो दिव्य हैं, वो समझ गए कि मेरे इन शिष्यों में ये अनर्थ है। लेकिन प्रभुपाद जी की खूबी देखिए, प्रभुपाद जी ने सोचा ये लोग कुछ चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी ने उनको प्रमोट कर दिया। प्रभुपाद जी ने उनको संन्यास दीक्षा दे दी, आप सन्यासी बन जाइए। कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो प्रभुपाद जी ने उनको और आगे बढ़ा दिया। इसको बोलते हैं सहन करना।
सहन करना, टॉलरेंस का एक परिभाषा है नकारात्मक चीजों को सकारात्मक तरीके से देखना, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से डील करना। जैसे कि ध्रुव महाराज के प्रसंग में हम देखते हैं, ध्रुव महाराज की सौतेली माँ सुरुचि ने छोटे बालक ध्रुव महाराज का बड़ा दुर्व्यवहार किया, आप सब जानते हैं। बोले खबरदार, जो अपने पिता की गोद में बैठने का साहस किया, अगर आप अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं तो पहले भगवान नारायण की पूजा कीजिए, ये शरीर त्यागिए, भगवान की कृपा से मेरी कोख में जन्म मिलेगा, तब अधिकार मिलेगा अपने पिता की गोद में बैठने का। इतना बड़ा दुर्व्यवहार। ध्रुव महाराज बड़े घायल हो गए, पीड़ित हो गए, रोते हुए अपनी माँ के पास गए। उनकी माँ का नाम था सुनीति। सुनीति के पास भी समाचार पहुंच गया था। सुनीति भी बहुत दुखी थी और सुनीति ने बोला तेरे पिता मुझे दासी मानते हैं। लेकिन सुनीति ने 3 बड़े महत्वपूर्ण संदेश दिए। सुनीति ने ध्रुव को बोला, बेटा सबसे पहली बात, किसी का अमंगल मत सोचना, क्योंकि किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो पहला अंदर से विचार आता है इसका भी बुरा हो। नेगेटिविटी को हम नेगेटिविटी से डील करते हैं, बोले नहीं, इसका अमंगल मत सोचना। और दूसरा बोला कि हमारे साथ जो बुरा हुआ ये मुख्यतः क्या हुआ, हमारे कर्मों का खेल है। और तीसरा, आपकी सुरुचि ने सही बोला कि हमें भगवान नारायण की शरण में जाना चाहिए। तो बुरी परिस्थिति को भी, कोई हमारे साथ बुरा भी करे, उसको हम पॉजिटिवली डील करना सिखाते हैं प्रभुपाद जी। तो तीनों को सन्यासी बना दिया। अब क्या हुआ, सन्यास लेने के बाद इन भक्तों ने एक और गलत प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्हें बोलना शुरू कर दिया, आप नहीं जानते प्रभुपाद स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान कृष्ण। उल्टा सीधा प्रचार। अब नई नई संता है और ये सन्यासी सीनियर भक्त ऐसा बोल रहे, लोग विश्वास करने लगे। जब प्रभुपाद जी को ये मालूम चला, प्रभुपाद को बहुत क्रोध आया। प्रभुपाद ने सीधा इनको बाहर कर दिया, इस कॉल से बाहर हो, गेट आउट। प्रभुपाद इसको सहन नहीं कर पाए। आपने मेरा अपमान किया, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन आप गलत सिद्धांत फैला रहे हैं, तो सिद्धांत के प्रति मेरी वफादारी है, पूरी गुरु परंपरा के प्रति मेरी लॉयल्टी, ये मैं नहीं। उनको बाहर कर दिया। तो बाहर में उन्होंने अपनी गलती को माना, फिर प्रभुपाद ने उनको क्षमा किया। तो प्रभुपाद जी क्या सिखा रहे हैं हमें, कोई हमारा अपमान कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हमारी गुरु परंपरा का अपमान करे, गलत सिद्धांत आगे बढ़ाए, उसको हम सहन नहीं करेंगे। तो क्रोध का उपयोग करना है, बलराम जी सिखा रहे हैं हमें क्रोध का उपयोग कब करना है, कि जो कभी कोई हमारे भक्तों की निंदा करे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, भक्तों से कोई द्वेष करे, भगवान से कोई द्वेष करे, तो उसके प्रति हम क्रोध का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बलराम जी ने सुंदर लीला की, शाम के विवाह की, जिसमें बलराम जी हमें सिखा रहे हैं कुरुओं को अपने उच्च कुल का अहंकार हो गया और उन्होंने भेद करना चाहा, कृष्ण और बलराम को अलग अलग करना चाहा, लेकिन बलराम जी ने इसको सहन नहीं किया, उन पर क्रोध किया, उनको सीधा किया, उनके अहंकार का दमन किया। और हमने भी सीखा कि हमें अपने गुरु परंपरा के प्रति, अपनी संस्था के प्रति शास्त्रिक श्रद्धा को विकसित करना है और हमेशा लॉयल रहना है, वफादार रहना है। इसके बाद बलराम जी जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हो गया तो बलराम जी ने कहा भीम भी मेरा शिष्य है और दुर्योधन भी मेरा शिष्य है और मैं दोनों तरफ से भाग नहीं लूंगा, तो मैं तीर्थाटन के लिए निकल जाता हूँ। तो बलराम जी निकल गए। तो कई तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते करते बलराम जी नैमिषारण्य में आए और नैमिषारण्य में सारे मुनिगण इकट्ठे होकर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। और उस यज्ञ की सभा में उन्होंने एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रोमहर्षण सूत, उसको उनको व्यास आसन पे बिठाया हुआ था। रोमहर्षण का अर्थ है जो अपने वचनों के द्वारा हर्षित करते, और ये रोमहर्षण व्यास देव जी के शिष्य थे और बहुत पुराणों के सभी इतिहास पुराण शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। रोमहर्षण जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, इनका जन्म प्रतिलोम विवाह से हुआ था। प्रतिलोम विवाह का अर्थ होता है कि पुरुष नीचे जाति का होता है और स्त्री ऊंची जाति की होती है। अनुलोम विवाह होता है, पुरुष ऊंची जाति का होता है, स्त्री नीची जाति की होती है। तो हमारे शास्त्रों में अनुलोम विवाह की तो आज्ञा है, प्रतिलोम विवाह की नहीं। तो क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण पत्नी के साथ इससे इनका जन्म हुआ। ये ब्राह्मण कुल के नहीं थे, क्योंकि वेदव्यास प्रभु जी से प्रशिक्षित थे, सारे पुराण इतिहास को जानते थे। तो सारे ब्राह्मणों ने इनको इतना आदर दिया कि व्यास आसन पे बैठा दिया, बोले कि आप हमें बताइए, आप हमें ज्ञान दीजिए। तो इससे मालूम चलता है
कि हालांकि उनका कुल ब्राह्मण कुल में जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने वेद जैसे शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए उनको ऊंची पदवी दी गई। अब ऐसी सभा में बलराम जी प्रवेश करते हैं। तो बलराम जी जैसे ही प्रवेश करते हैं, सारे ब्राह्मणगण खड़े हो जाते हैं, बलराम जी को आदर देते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन रोमहर्ष असुत व्यास आसन पे बैठे रहते हैं। जब हम व्यास आसन पे बैठे हैं तो हम व्यास जी के प्रतिनिधि हैं, तो जो भी आता है उसको व्यास आसन में बैठे पुरुष को, व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, व्यास आसन में बैठे हमें उठने की आवश्यकता नहीं है, पर स्वयं भगवान जब आगे, बलराम जी आ गए, उन्हीं का तो गुणगान हम कर रहे हैं और वो प्रत्यक्ष आ गए, तो हमें आके उनको आदर देना चाहिए। तो बलराम जी ने देख लिया, अच्छा ये नहीं उठा, वो ये भी अहंकार है, इसको अपनी शिक्षा का अहंकार है। तो पहले द्विविद को अहंकार था अपनी शक्ति का, क्रुओं को अहंकार था अपने वंश का, और इस रोमहर्षण को अहंकार था अपनी शिक्षा का। तो बलराम जी समझ गए। तो बलराम जी ने कहे, बोले अतांतस्य विनीतस्य वृथा पंडित मानिना, ये विनीत नहीं है, इसको अपनी इंद्रियों मन पे संयम नहीं है, वृथा पंडित मानिना, और अपने आप को पंडित मान रहा है। ये व्यास आसन पे बैठ के शास्त्रों को ऐसे बोल रहा है जैसे कोई स्टेज पे एक्टिंग कर रहा हो। ये सब एक्टिंग चल रहा है, क्योंकि वास्तव में कोई अगर शास्त्रों को पढ़ेगा, समझेगा, वो विनम्र हो जाएगा। विद्या ददाति विनयम, जितना ज्यादा हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, समझेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य है अपने अंदर अच्छे गुणों को विकसित करना, चरित्र को विकसित करना, पांडित्य विकसित नहीं करना। शास्त्रों को पढ़ना, श्लोकों को याद करना, प्रवचन देने का उद्देश्य ये दिखाना नहीं है हम कितने बड़े विद्वान हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है अपने चरित्र को सुधारना है, अपने अंदर अच्छे गुणों को विकसित करना है। रोमहर्षण के अंदर ये गुण नहीं देखा, ये दोष देखा कि ये तो केवल एक्टिंग कर रहा है, बड़े बड़े शास्त्रों को जानता है लेकिन उनके मर्म को नहीं समझा। तो बलराम जी ने कहा ये धर्म ध्वजी है। धर्म ध्वजी का अर्थ होता है जो धर्म का ध्वजा लेकर घूमते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं, लेकिन जानते नहीं कि भगवान से कैसे व्यवहार करना है। साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, पूरे धर्म का मतलब क्या है? भगवान से प्रेम करना। भगवान आपके सामने खड़े, उनको आदर ही नहीं दे रहे, ऊपर हम बहुत सब कुछ जानते हैं। तो बलराम जी कहा ये समाज के लिए सबसे ज्यादा संकटदायक लोग हैं धर्मध्वजी, ये बहुत धूर्त है, इनको नहीं रहना चाहिए। हालांकि बलराम जी तीर्थाटन पे निकले थे, उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, और लेकिन बोला ये इमरजेंसी सिचुएशन है, आपातकालीन परिस्थिति है, इसका मुझे वध करना होगा। तो कैसे वध करेंगे? बलराम जी ने घास का तिनका उठाया और वो व्यास आसन पे बैठे हैं, घास का तिनका उनके गले से छुआ, सर कट गया। हरि बोल। व्यास आसन पे मर्डर हो गया। अब सही सामने एक व्यक्ति आए, घास का तिनका यहाँ लगे, खट, सर कट गया। पूरी सभा में हाहाकार मच गया। कोई बोले कैसे कह रहे हैं बात प्रभु, ये कैसे संभव है? घास का तिनका लगाते ही सर काट दिया। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। भगवान चाहे तो बड़े बड़े शस्त्रों को बिल्कुल बेकार कर सकते हैं। जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज पे अलग अलग शस्त्रों से परिहार करवा रहा था, आक्रमण करवा रहा था, प्रहलाद तो कुछ रग ही नहीं रहा। तो प्रभुपाद जी उसमें समझाते हैं कोई भी वस्तु क्रियाशील होती है क्योंकि उसमें परमात्मा उपस्थित है। कण कण में, एक एक अणु में परमात्मा है। कोई भी वस्तु अपना स्वभाव ग्रहण करती है परमात्मा की उपस्थिति के कारण। पानी हमें शीतल लगता है, पानी ठंडा लगता है क्योंकि उसमें परमात्मा है। और जो शस्त्र है वो भी काम तभी करते हैं क्योंकि उसमें परमात्मा है। और परमात्मा ने सोच लिया मैंने अपने भक्त की रक्षा करनी है, वो काम ही नहीं करेंगे। और यहाँ पे भगवान की इच्छा थी घास का तिनका काम करे, तलवार का काम कर गया, पूरी गर्दन काट दी। सारे ब्राह्मण में आहाकार मच गई, क्या हो गया हमारा यज्ञ में इतनी बड़ी हत्या। तो बोले, ब्राह्मण ने बोले अरे हमने तुमको आशीर्वाद दिया था कि आप चिरंजीव हो, आप बहुत सी कथा करो, आपका शरीर स्वस्थ रहे, ये क्या हो गया? ओहो, बलराम जी कहते ऐसा है, ठीक है मैं दोबारा जीवित कर देता हूँ, क्या है? बलराम जी भी क्या दोबारा जीवित कर देता हूँ? बोले नहीं, आप तो परम भगवान हैं, आप कुछ ऐसा कीजिए ये कथा भी चले, ये यज्ञ में बाधा ना पड़े, हमारा वचन भी सत्य हो जाए और आपकी क्रिया भी सत्य हो जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है। जो पिता का असली प्रतिनिधि होता है वो पुत्र होता है। तो इसका पुत्र इसी सभा में बैठा है, उग्राश्रम, उसको हम व्यास आसन पे बैठाते हैं और उसको पूरा जो आप आशीर्वाद अपने पिता को दिया था वो आशीर्वाद इसके पुत्र को प्राप्त हो जाएगा। तो उनको वहां बैठा दिया। और फिर बलराम ब्राह्मणों ने बोला देखिए वैसे आप तो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं,
लेकिन आपने एक ब्राह्मण की हत्या की है, तो ये तो ठीक नहीं है। तो बलराम जी ने बड़ी विनम्रता से पूछा, तो बताइए मुझे क्या करना है, मैं क्या सेवा करूं? बोले तो हमारी सेवा ये है कि हम जब यज्ञ करते हैं तो एक असुर आता है जिसका नाम है बलवल, वो हमें बहुत तंग करता है, तो उसका आप हमारा उससे बचाइए। और दूसरा, 1 वर्ष तक आप सभी तीर्थ स्थानों में जाके खूब तपस्या कीजिए, क्योंकि आपने ब्राह्मण की हत्या की। तो बलराम जी की विनम्रता है, बलराम जी ने इस तपस्या को स्वीकार किया, बोले ठीक है। और ब्राह्मणों की सेवा के लिए बोले ठीक है। ये असुर कब आता है? और हर पूर्णमासी के बाद जब पहला दिन होता है ये असुर आता है। तो पूर्णमासी के अगले दिन ये असुर आया आकाश मार्ग से। बहुत खूंखार असुर था, हाथ में इसके त्रिशूल था, बहुत लंबा चौड़ा काले रंग का शरीर था और तांबे के रंग के उसके बाल थे। आप जितने भी असुरों का वर्णन पढ़ेंगे उनको बताएंगे तांबे के बाल होते हैं उनके ना, तांबे के रंग के। और आजकल फैशन बन गया, लोग तांबे के रंग के बाल बनाते हैं। ब्यूटी पार्लर में जाके बालों का रंग तांबे जैसा करा देते हैं। लेकिन अब शास्त्रों में पढ़ेंगे, पूतना भी आई थी तो उसके बाल वही थे, तांबे के कलर के थे। तो वो उसके जो बलवल असुर था, उसके तांबे के रंग के बाल थे, तांबे वाली दाढ़ी थी, गंदी गंदी आंखें थी, बहुत खूंखार था। और वो यज्ञशाला पे मल मूत्र पस हड्डियां सब फेंकता था, बड़ा शोर मचाता था। तो जैसे वो आया, बलराम जी के मुख्यतः 2 आयु, वैसे तो बलराम जी तीर्थाटन पे थे, वो अपने आयु लेकर चले नहीं थे, लेकिन बलराम जी ने मनन किया। एक हाथ में मूसल आ गया और एक हाथ में उनका हल आ गया। और क्या किया, हल से वो जो बलवल था उसको नीचे खींचा और मूसल से उस पर आक्रमण कर दिया और बलवल का उद्धार हो गया। बलराम जी की जय। और उसके बाद बलराम ने कहा ठीक है, मैंने ब्राह्मणों की सेवा कर दी, अब मुझे आपने आज्ञा दी थी कि मैं तीर्थों में जाके तपस्या करूं। तो बलराम जी सारे तीर्थ स्थानों में गए और पूरे 12 महीने तक तपस्या की। सभी तीर्थ स्थानों में गए, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत। और पूर्वी भारत में जब गए, सभी स्थानों में गए, लेकिन जगन्नाथपुरी में नहीं गए। जगन्नाथपुरी से बाय क्रॉस कर दिया। क्यों? क्या ऐसी बात थी जगन्नाथपुरी नहीं गए? हाँ, क्योंकि वहां पे खुद उनकी पूजा होती है। बालाजी बोला नहीं, जहां जहां धाम है, जहां कृष्ण की पूजा होती है वहां मैं जाऊंगा। तो जगन्नाथपुरी नहीं गए। तो इस प्रकार से पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया। उसके बाद उनको मालूम चला कि अब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने पे है, तो वहां पर वो पहुंचे। तो जब पहुंचे तो मालूम चला जी, भीम और दुर्योधन डटे हुए आपस में युद्ध कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर गदा प्रहार कर रहे हैं। बलराम जी बोला रुक जाओ, ये संभव नहीं है, कोई परिणाम नहीं निकलेगा। क्योंकि बलराम जी ने ही दोनों को प्रशिक्षण दिया था, दोनों उन्हीं के शिष्य थे। भीम शारीरिक शक्ति में तेज था और दुर्योधन को तकनीकी बहुत अच्छा था, लेकिन दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, कोई परिणाम निकलने वाला नहीं था। बोले ये युद्ध का कोई फायदा नहीं, लाभ नहीं, आप रुक जाओ। लेकिन दोनों के हृदय में इतना रोष, इतना द्वेष था, अपने गुरु की बात सुनी नहीं। आप कल्पना कीजिए, आपने किसी भक्त को ट्रेन किया है और आप उसको कुछ आज्ञा दे रहे, वो सुन नहीं रहा, बार बार बोल रहे बलराम जी रुक जाओ, बोले नहीं रुक रहे। उनके हृदय में इतना क्रोध और इतना द्वेष भरा हुआ था। बलराम जी ने क्या किया, बलराम जी ने अपनी गदा निकाली, दोनों का वध कर दिया गुस्से से। बलराम जी समझ गए ये कृष्ण की इच्छा है, चुपचाप वहां से चले गए। ये बलराम जी की विनम्रता है। हम अपने जीवन में बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, वो योजना पूरी हो ना हो सब कृष्ण के ऊपर निर्भर करता है। अगर योजना पूरी नहीं होती तो उसको भी भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये विनम्रता है। उसमें चुनौती नहीं देनी चाहिए कि मेरी योजना आपने पूरी क्यों नहीं की, क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा बड़े मेरे हितैषी हैं। भगवान मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। इस पूरे जगत में कोई हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है तो वो कृष्ण है, और कोई हमसे इतना प्रेम नहीं कर सकता। जब ध्रुव महाराज को सुनीति जंगल में भेज रही थी तो उन्होंने बोला ध्रुव घबराओ मत, मैं तुमसे जितना प्रेम करती हूँ कृष्ण तुमसे लाखों लाखों गुना ज्यादा प्रेम करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे। हो सकता है हमारी योजनाएं पूरी ना हो, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। हम क्या करते हैं, जब हमारी योजना भगवान पूरी कर देते हैं हम बोलते हैं ठाकुर जी की कृपा है, हरी कृपा है।
और जब योजना पूरी नहीं करते बोलते हरि इच्छा है। नहीं, जब योजना पूरी ना हो तब भी क्या बोलना चाहिए? हरि कृपा है। ये विनम्रता है। हम क्यों नहीं स्वीकार कर पाते? हमारा अहंकार, मेरी योजना पूरी क्यों नहीं हुई। तो क्या मतलब योजना बनानी नहीं चाहिए? जरूर बनानी चाहिए। जन्माष्टमी का उत्सव आ रहा है, हम कई की सेवाओं की योजना बनाते हैं। ठीक, आप सबका अनुभव होगा जिन जिनों में जन्माष्टमी उत्सव में सेवा की है, अंतिम समय में कुछ ऐसा हो जाता है, सारी योजना फेल हो जाती है। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। हम जितनी मर्जी योजनाएं बना लें, कुछ ऐसा घटना घट जाएगी जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। तो तैयार रहना चाहिए। सब कुछ हमारी योजना के अनुसार नहीं होगा, तो हमारी बुद्धि बहुत सीमित है। कृष्ण परम नियंता है, तो जो कृष्ण की योजना है उसको विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। बलराम जी ने स्वीकार कर लिया। बलराम जी ने नहीं कहा, बलराम जी का गधा था, दोनों का वध कर सकते थे। उन्होंने सोचा ये दोनों मेरी कहना नहीं मान रहे, मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। कृष्ण की योजना होगी, तो कोई हमारा कहना ना माने, हमारी आज्ञा पालन ना करे तो हम क्या करें? कृष्ण की योजना। कितना सुंदर भगवान हमें संदेश दे रहे हैं। जैसे अभी आपको प्रसाद मिलेगा, पहले आपको चपाती मिलेगी, एक बढ़िया सी सब्जी मिलेगी, फिर दाल मिलेगी, फिर खीर होगा, फिर एक पकोड़ा होगा, पता नहीं है कि नहीं। फिर बाद में कौन भक्त खड़े होंगे, उनके हाथ में हथौड़ा होगा। आप पनीर थोड़ा ज़्यादा डाल देना प्रभु, खीर भी थोड़ा और, अच्छा ये थोड़ा कम, हथौड़ा नहीं, ये भी लेना पड़ेगा था। तो ये भी प्रसाद है। तो हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटती हैं, ये भी ठाकुर जी का प्रसाद है। और कुछ हमें कठिनाइयाँ आती हैं, ये भी भगवान का प्रसाद है। इसको स्वीकार करना ये बहुत ही जगह है। हम जब प्रार्थनाएं करते हैं तो कोई पूछता है भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं कि नहीं सुनते? लगता है ना कई बार, कितने भक्तों को ऐसा लगता है कि कई बार भगवान हमारी प्रार्थना सुनते ही नहीं है, जो मांगा मांगते हैं मिलता ही नहीं है। बस कितने लोगों को लगता है, कितनी बार ऐसा कि हमारी प्रार्थना की भगवान ने नहीं सुनी, तो लगता है ना, डाउट हो जाता है ना, सुना है कि नहीं सुना। यहाँ तो इतना लगता है प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करके थक गया, जो मांगता उनसे उल्टा होता है। पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। मैंने मांग के गलती कर ली, भगवान को पता चल गया ये मांगना उल्टा ही कर दिया। तो क्यों ऐसा, क्यों कि भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते? भगवान जरूर सुनते हैं। इन प्रार्थना हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। भगवान ज्यादा जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। जैसे एक छोटी, कई बार हमारी प्रार्थनाएं उल्टी सीधी होती है। एक बार एक छोटी बच्ची थी, वो मंदिर में आके जोर जोर से रोती थी, बहुत हृदय से रोती थी। सारे भक्तों का हृदय पसीज जाता था। सबने सोचा कितनी अच्छी भक्ति है, ठाकुर जी के सामने ऐसे रोती है वो हो। तो एक मैंने किसी ने पूछा, बेटी यहाँ पे आओ, मैं रोज देखता हूँ तुम इतना आके भगवान के सामने भावपूर्ण होकर रोती हो, क्या बात है, क्या मांगते हो बताओ, हमें भी तो सिखाओ कुछ। तो उसने बोला अब क्या मांगती हो कृष्ण से? बोलती हो मैं ये मांगती हूँ कि ये ठाकुर जी मुंबई को भारत की राजधानी बना दो। ये प्रार्थना करती हो? बोले हाँ मैं ये प्रार्थना करती हूँ। क्यों ये प्रार्थना क्यों करती हो? बोले क्योंकि परीक्षा में मैंने यही उत्तर लिख दिया था। परिणाम आएगा तो मैं फेल हो जाऊंगी। तो भगवान आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, दिल्ली नहीं मुंबई को राजधानी बना दो, मेरा उत्तर ठीक हो जाएगा। तो करना चाहिए भगवान को, बताओ ये। तो इसीलिए भगवान जानते हैं हमें क्या चाहिए, हम पता नहीं उल्टी सीधी इच्छाएं मांग सकते हैं। हम क्या सोचते हैं कि ठाकुर जी प्लानिंग मेरी चलेगी, प्लानिंग मैं करूंगा, एग्जीक्यूट आप करना, ठीक है। बुद्धि हमारी, शक्ति आपकी, क्योंकि मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है इस संसार में सबको इकट्ठा करूं, काम करवाऊं, लेकिन प्लानिंग मैं कर दूंगा, आप एग्जीक्यूट करना। तो बुद्धि हमारी, शक्ति तुम्हारी नहीं। असली भक्ति क्या है, असली प्रार्थना क्या है? ठाकुर जी बुद्धि भी आपकी और शक्ति भी आपकी, जो मेरे लिए अच्छा है वो करिए। मुझे नहीं मालूम, मुझे ये नहीं मालूम मेरे लिए अच्छा क्या है, फिर भी मुझे लगता है शायद ये मेरे लिए अच्छा है, लेकिन आप ज्यादा जानते हैं मेरे लिए क्या अच्छा है, तो जो आप करेंगे मैं स्वीकार करूँ। तो बलराम जी हमें विनम्रता सिखा रहे हैं। तो ठीक है, तो आज हमने ये चर्चा की कि किस प्रकार से बलराम जी ने शाम के विवाह में गुरुओं के अहंकार को तोड़ा, विविध के वध में उनके अहंकार को तोड़ा, रोमहर्षण के वध में उसके अहंकार का वर्णन किया, और बिलबिल का उद्धार किया, बलबल का उद्धार किया। और बलराम जी हमें दिखा रहे हैं कैसे भगवान की योजनाओं का हमें स्वीकार करना है, कैसे हमें भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी है और वफादार रहना है। ठीक है, और कल बलराम जयंती का उत्सव है, बहुत सुंदर उत्सव है।
जैसे मैंने पहले चर्चा की थी शुरुआत में, ये उत्सव है प्रार्थना करने का, कि हम अच्छे से प्रार्थना करें हृदय से कि हमारी प्रभुपाद जी के चरणों में श्रद्धा पड़े, ताकि हम उनकी आज्ञाओं को हृदय से पालन करें। भक्ति हृदय का विषय है, ऊपरी ऊपरी ढंग से ना करें। हृदय से पालन करेंगे, उत्साह से पालन करेंगे, तो अपनी सारी कमजोरियों से ऊपर उठ जाएंगे। तो बलराम जी ने जो वृंदावन में असुरों का वध किया, वो हमारी दो मुख्य कमजोरियां, हमारी अज्ञानता और हमारे हृदय की काम वासना, उससे उनका उद्धार किया। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है? क्वेश्चंस? हरे कृष्ण। तो जी मेरा प्रश्न है कि आपने जैसे बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र इस भावना से जप ना करे कि कुछ भौतिक लाभ होगा, वो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए। तो जी मेरा एक डाउट ये था कि भगवद गीता में भगवान एक श्लोक बोलते हैं अनन्य चिंतयन्तो मां, कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है उसके जीवन में जो कमियां मैं पूरी करता हूँ, जो है उसकी बस उसकी रक्षा करता हूँ। ये किस परिप्रेक्ष्य में बोला गया? अच्छा प्रश्न है कि मैं अनन्य भाव से सेवा करूंगा, जो मेरे पास नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, वो दे देंगे, और जो है टू व्हीलर है उसकी रक्षा करेंगे। ये भी हो सकता है, ये भी भगवान कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है, करना चाहे अगर हमारी भक्ति के लिए अच्छा तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन इसका असली मुख्य अर्थ है भक्ति की रक्षा, कि जो हमने भक्ति की है उसकी रक्षा करेंगे, और भगवत धाम जाने के लिए जो थोड़ी सी कमी रह गई है उसको पूरा कर देंगे, ग्रेस मार्क्स दे देंगे। अरे ये व्यक्ति 32 पे अटका हुआ है, 33% पर होती है मार्क्स, 35 है ना, तो ये इसको ग्रेस मार्क्स देकर इसको पास करा देंगे। योगक्षेमम महात्म्यम, मुख्यतः ये है कि हमने भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो जितनी भक्ति की है भगवान उसकी रक्षा करेंगे, जो कमी रहेगी उसको पूरा कर देंगे। इस भक्ति को करने में अगर हमें कुछ भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता है तो भगवान उसको भी देंगे, मुख्यतः भक्ति। तो जी एक प्रश्न और था, आपने जो ये आती जी की स्टोरी सुनाई थी कि उससे कुरु और कुरुवंश आए थे। हाँ। तो मुझे हमने ऐसा सुना है कि ये जो कुरुवंश है ये विश्वामित्र जी और मेनका से पुत्री जो शकुंतला थी, फिर उनसे भरत आए, और ये विश्वामित्र जी से ये वंश आ रहा है। हाँ, उससे भरत वंश नहीं, फिर वो है याति आते हैं उसके बाद इसी से। थैंक यू। और कुछ माता जी को हरे कृष्ण गुरु जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो पहले घर पे मंदिर में पूजा करनी चाहिए, कि जैसे हम मंदिर जाते तो मंदिर की पूजा पहले करनी चाहिए? मंदिर में कहाँ जाते हैं? कृष्ण मंदिर ये भी है, कृष्ण मंदिर वहाँ पे भी है। अच्छा, तो घर में क्या पूछते हैं? घर में भी मंदिर बना हुआ है, लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो उनको स्नान कराना वगैरह, तो पहले घर पे करनी चाहिए या पहले बाहर जाके मंदिर में करनी चाहिए? देखिए, अगर आप यहाँ मंदिर में आते हैं, यहाँ 5:30 बजे मंगल आरती होती है, तो प्रभा जी बताते हैं अगर इस मंदिर में आके आप मंगल आरती अटेंड करते हैं भक्तों के साथ, फिर घर में जाके आपको वो आरती करने की आवश्यकता नहीं। जो घर में हमारे विग्रह हैं वो मंदिर के विग्रह के विस्तार है। यहाँ आप जैसे भक्त यहाँ आते हैं, यहाँ भक्तों के साथ आके उनके आरती करते हैं, तो घर में जाके फिर आपको आरती करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ आना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ हमें भक्तों का समय मिलता है। यहाँ के हम सीखते हैं, यहाँ बैठ के हम जप करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, यहाँ हमारा ज़्यादा शुद्धिकरण है। ठीक है, फिर घर में जाके आप ठाकुर जी को प्रभु लगा सकते हैं। और कुछ हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको मेरा प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि मैं बचपन से लेकर अभी तक जैसे बलराम जी का कैरेक्टर टीवी में देखा है और जो पढ़ा है, तो उसमें बलराम जी मेरे को थोड़े गुस्से वाले स्वभाव के लगे हैं, तो ऐसा क्यों है? उनका इतना स्वभाव गुस्सा क्यों है? जैसे बलराम जी का गुस्सा हमारे रजोगुण वाला गुस्सा नहीं है। जैसे कुरुओं पे उन्होंने गुस्सा किया
तो गुस्सा विशुद्ध सत्य है, उनके भले के लिए। और जो कई बार भगवान को गुस्सा करते दिखाते हैं, एक लीला का भाव होता है। वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु बन के आते हैं। नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु हैं, उन पे मधाई ने आक्रमण किया, मार खाए प्रेम दे, ये नित्यानंद प्रभु। ठीक है, इसीलिए यही बलराम जी लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी बहुत क्रोध करते थे, लेकिन वो क्रोध क्यों करते थे? राम की सेवा के लिए। तो स्वभाव है, इसमें लीला में और रस आ जाता है। लक्ष्मण जी बोलते थे अभी अभी न सुग्रीव की हत्या करके आता हूँ, एक राम जी रोकते थे, तो इसमें रस का आस्वादन होता है दोनों। उनका गुस्सा भौतिक स्तर का गुस्सा नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम 24 आवर्स भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? हमारे जो 24 आवर्स हैं उसके अंदर हम करते तो एक्टिविटीज हैं, लेकिन उन्हें भगवान की सेवा में कैसे काम वो कर सकते हैं? चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे प्रोफेशनल हैं, चाहे गृहिणी हैं, कोई भी हैं, हमेशा हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो जो भी करे तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धेच्छ, भगवान ये आदेश दे रहे हैं। उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये 8.7 भगवत गीता। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो आदेश है जन साधारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। क्या करना है? हमने अपना कार्य करने से पहले भगवान का स्मरण करना है। तो सबसे पहले अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम करके चाहिए। सुबह जल्दी उठ के अच्छे ढंग से अपनी चेतना को तैयार कीजिए। अच्छा जब कर लेंगे, उसके बाद आप स्कूल में जाएंगे, अपने ऑफिस में जाएंगे, अपने बिजनेस में जाएंगे, तो आप इस चेतना से काम कर पाएंगे कि ये समय भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। और उस कार्य को करते करते जितना हो सके भगवान का स्मरण कीजिए। बीच में मौका लगे भक्तों से बातचीत कर लीजिए और काम को पूरे ईमानदारी से कीजिए, पूरी एकाग्रता से कीजिए। काम समाप्त हो जाए फिर से भक्तों के संग में आ जाइए, अपनी पढ़ाई लिखाई जो करिए उसको करिए। फिर जो आपके काम का परिणाम है वो भी भगवान को अर्पित कीजिए। इस ढंग से हम अपना हर कार्य को भक्ति बना सकते हैं। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में था, अर्जुन ने बैठ के 16 वाला नहीं किया, अर्जुन ने भगवान की आज्ञा का पालन किया कि युद्ध करो। भगवान चाहते तो चुटकी मारते कौरवों को हरा देते, भगवान के लिए असंभव था। एक घास के तिनके से सर काट दिया, सोचते ही खत्म, सब खत्म हो जाता, चलो जीत के बैठ जाओ। नहीं, भगवान चाहते थे अर्जुन से मेहनत करो, उत्साह से लड़ो। पहले ही भगवान ने सारा विराट रूप दिखा दिया, सबको मैंने मार दिया, तो अर्जुन रिलैक्स बैठते ना, भगवान ने तो मार दिया, चलो कोई बात नहीं, आराम से बैठे। खूब मेहनत की अर्जुन ने, पूरे क्लाइमैक्स आया, मन्यु का वध हुआ, ये हुआ, सब हुआ, अर्जुन लड़ते रहे भगवान की आज्ञा के अनुसार। तो ये भक्ति है। इसलिए पढ़ाई लिखाई करें, जॉब करें, बिजनेस करें, घर का काम करें, भगवान का स्मरण करते हुए करें। तो स्मरण ऐसा आसान नहीं है। तो सुबह सुबह हम अच्छा स्मरण कर लेंगे तो पूरे दिन में हर कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना आसान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आपने शास्त्रिक श्रद्धा की बात की थी, तो जैसे हमें हर सिचुएशन को शास्त्रों के हिसाब से देखना चाहिए, तो कभी कभी उसमें इतना फिलोसफी हो जाता है कि उस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो ये भी मुश्किल हो जाता है कि हम ये नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे बहुत से मिसकंसेप्ट्स हैं, लेकिन शास्त्र हमें समझ में आएंगे जब हम भक्तों के संग में पढ़ेंगे, समझेंगे, जब हम भक्तों की सेवा करेंगे। तो भक्तों की सेवा करते हुए भक्तों के संग में समझने का प्रयास करेंगे तो आएंगे। शास्त्र कोई भौतिक संसार की पुस्तकें नहीं है कि अलग से कोई कुंजी लेकर बैठ गए, गाइड लेकर बैठ गए, याद कर लिया, हो गया। शास्त्र भगवान से अभिन्न है, भगवान की वाणी है। तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही हमारे हृदय में समझ आएंगे। तो भक्तों से प्रार्थना करके, भक्तों की सेवा करके सुन सकते। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बलराम पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बलराम जी की, कृष्ण बलराम की, श्री गौर निताय की, राधा राधिका भगवान की।
बलराम पूर्णिमा महा महोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम प्रभु जी का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जब उन्होंने बलराम जी के बारे में बताया, उनके बारे में पता की, चलो दोनों हाथ खड़े कीजिए, जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम प्रभु जी से निवेदन करेंगे, पुनः दिवाली में है और भगवान के बारे में प्रकाश में, और अभी कल जैसे आपको पता है बलराम जयंती है, बलराम पूर्णिमा है, तो कल हम कृष्ण बलराम जी का अभिषेक भी करेंगे। तो 4 से लेकर 6 बजे तक अभिषेक होगा और 6 से 8 कथा होगी और कथा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित होंगे। इसलिए 7 को पहले भी यहाँ पे काफी कथाएं कर चुके हैं और 8 बजे